ये एक ऐसे लड़के की कहानी है जिसे जिंदा रहने के लिए अपनी पूरी जिंदगी में 100 गर्लफ्रेंड्स बनानी है। अगर वो अपनी पूरी जिंदगी में 100 गर्लफ्रेंड नहीं बना पाया तो उसकी जान चली जाए। और हम देखेंगे कि ये बंदा इन सभी अपनी 100 गर्लफ्रेंड्स को बनाने के टारगेट को किस तरीके से कंप्लीट करता है और सभी को अपने साथ रखने के लिए वो ऐसी ऐसी चीजें करता है जो आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम देखते हैं कि रेंटारो की सभी गर्लफ्रेंड्स कुछ बातें करने के लिए एक जगह पे इकट्ठा हुई थी। तभी हकारी कहती, मैं सभी को थैंक यू बोलना चाहती हूँ यहाँ पर आने के लिए। और फिर वो कहने लगती है ज्यादातर रिलेशनशिप बस 3 महीने तक ही चल पाती है। फिर वो सभी से पूछने लगती है कि सीजन 1 का लास्ट एपिसोड कब आया था जहाँ हम सभी ने रेंटारो को डेट करना शुरू करा था। तभी नानो कहते दिसंबर 2023। तभी हकारी कहती सही कहा, और न्यू सीजन 2025 के जनवरी में स्टार्ट हो गया है। फिर वो कहती इसका मतलब 3 महीने से ज्यादा का समय गुजर चुका। ये सुनकर सभी लोग एकदम हैरान हो जाते। तभी हहारी कहती मैं तो बस 2 एपिसोड पहले ही उसकी गर्लफ्रेंड बनी। तभी कराने कहती सब खत्म हो जाएगा अगर रेंटारो हम सभी से बोर हो जाएगा। तभी हगारी कहती है कि चिंता मत करो, मेरे पास एक प्लान है। तभी कुसूरी 2 लिक्विड को मिक्स कर देती है और वहाँ पर अचानक से एक ब्लास्ट हो जाता है। फिर कुसूरी कहती अरे यार मेरे से दोबारा से गड़बड़ हो गई। तभी रेंटारो वहाँ पर भाग कर आता है और फिर रेंटारो देखता है कि सभी की बॉडी एक्सचेंज हो चुकी है। हगारी कहती हम अपना ब्रेन चेंज करना चाहते थे लेकिन हम सभी की सोल चेंज हो गई है। ये सभी बहसबाजी करने लगती। तभी रेंटारो कहता रुको तुम सब, किसकी बॉडी में कौन है पहले तो तुम सभी ये बताओ। तभी हगारी कहती है जो नानो की बॉडी में थी मैं कुछ भी कर सकती हूँ और किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा। और तभी वो लड़खड़ाते हो जाकर रेंटारो के गले लग जाती है। तभी रेंटारो कहता क्या तुम ठीक हो हकारी, और ये सुनकर वो एकदम हैरान हो जाती कि उसने उसे पहचान लिया। तभी कुसूरी जो हकारी की बॉडी में थी वो बोलने लगती क्या तुम पहचान सकते हो कुसूरी कौन है। तभी रेंटारो बोलता है कि तुमने खुद ही बता दिया कि तुम कुसूरी हो। और हम देखते कि कुसूरी की बॉडी में हहारी होती है। धीरे धीरे एक एक करके रेंटारो पहचान लेता है कि किसकी बॉडी में कौन है। लेकिन अब रेंटारो के सामने ये बहुत बड़ी समस्या थी कि आखिर इन सभी को ठीक कैसे किया जाए। तभी सुजुका आइडिया देते कि सर से टक्कर मारने का, लेकिन कुछ भी नहीं होता, उल्टा उन्हें चोट लग जाती है। तभी ये दोनों कहती अरे हमारी बॉडी के साथ तुम दोनों ऐसा मत करो। तभी हहारी कहती मैं तो प्रिंस को किस करके ही ठीक होंगी। जिसके बाद वो रेंटारो के पास जाते और उसे अपने गोद में लिटा लेते और रेंटारो के सर को एकदम बच्चे की तरह सहलाने लगते जिससे रेंटारो को बहुत ही ज्यादा शर्म आ रही। और फिर फाइनली वो सबके सामने ही रेंटारो को किस कर देती। ये देखकर वो सभी एकदम हैरान हो जाते और हाहिरी की सोल कुरुमी के शरीर से बाहर निकल जाती। तभी नानो कहती अपनी बॉडी में जाने के लिए हमारे पास बस एक ही रास्ता, हमें भी रेंटारो को किस करना हो। फिर वो रेंटारो के पास आते और उसे किस कर देती है। एक एक करके सभी रेंटारो को किस कर रही थी और सभी की आत्मा एक एक करके बाहर निकलते जा रही। और फाइनली लास्ट में हगारी बचते जो कि रेंटारो को पीछे से पकड़ लेती है। वो दोनों आसमान में लहरा रही उन सभी की सोल को देख रहे और इसके बाद हगीरी भी लास्ट में रेंटारो को किस कर देते और उसकी आत्मा नैनो के शरीर से बाहर निकल जाती है। और अब सबकी सोल एक एक करके उनके शरीर में वापस चली जाती है। और यहाँ पर रेंटारो की भी हालत पूरी तरीके से खराब हो गई। अभी हगारी रेंटारो से पूछती है कि तुम्हें कैसा लगा। जिसके बाद रेंटारो बोलते ये बहुत ही एक्साइटिंग था, लेकिन तुम जैसी हो मैं तुम सभी को वैसे ही पसंद करता हूँ। ये सुनकर सभी लड़कियां बहुत ही ज्यादा बिलस करने लगती हैं। और फिर वो सभी लोग कहती है चलो फिर रेंटारो हमें दोबारा से किस करो। सीन बदलता और हमें कैफेटेरिया का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर रेंटारो खाना ले रहा था। तभी एक लड़के और रेंटारो का हाथ एक सामान को लेते हुए दोनों का टकरा जाता है। जिसके बाद उन दोनों के शरीर में एक जोर का झटका लगता है। फिर रेंटारो से लड़की की तरफ देखते और बोलते ये तो मिडिल स्कूल की ड्रेस है। तभी वो लड़की गुस्से में रेंटारो की तरफ देखती और बोलती तुम्हें इससे कोई दिक्कत है क्या। फिर वो लड़की बोलती ऐसा तो कोई रूल नहीं है ना कि मैं हाई स्कूल में नहीं आ सकती। फिर रेंटारो कहता ठीक है तुम इसे ले लो। और जैसी वो लड़की पैसा निकालने के लिए अपने पॉकेट में हाथ डालती है फिर वो लड़की देखती है उसके पॉकेट में तो पैसे नहीं और वो फिर बिना उसे लिए वहाँ से चली जाती है। और तभी वो उदास हुई एक पार्क में आकर बैठ जाती है और उसे काफी भूख भी लग रही होती है। जिसके बाद रेंटारो से लड़की के पास आता और अपना हाफ ब्रेड उसके साथ शेयर करने लगता है। ये लड़की पहले मना करती लेकिन उसके बाद ब्रेड ले लेती है क्योंकि उसे बहुत ही ज्यादा भूख लगी थी। और जैसी वो लड़की ब्रेड को खाती है तो उसे ब्रेड का टेस्ट काफी ज्यादा पसंद आता है। फिर वो बताती कि कुछ क्लासमेट बात कर रहे थे कि एक मूवी में ये था इसलिए मुझे ये खाने का मन कर गया। मेरा पेट सब कुछ पचा लेता इसलिए मुझे जल्दी जल्दी भूख लगने लगती और जब मैं कुछ इंटरेस्टिंग चीज खाना चाहती हूँ तो ये भूख और भी ज्यादा बढ़ जाती है। फिर वो लड़की बोलती वैसे मुझे माफ कर दो अगर मैंने तुम्हारे साथ रूडली तरीके से बात करी होगी। तभी रेंटारो कहते कि कोई बात नहीं। फिर वो लड़की कहती है कि मैं हमेशा खाने के बारे में बात करती रहती हूँ और अगर मैं कुछ भी खाने की चीजें देखती हूँ और किसी को खाने के बारे में बात करती हूँ सुन लेती हूँ तो मेरी खाने की भूख और ज्यादा बढ़ जाती है। इसलिए मैं अपने कानों में इस तरीके से हेडफोन लगा के रखती हूँ और साथ ही ये बॉडी जैकेट को भी पहनी रहती हूँ। ये लड़की खाना खत्म करके वहाँ से जाने लगती। तभी रेंटारो उसका नाम पूछता है। फिर वो लड़की कहती क्या कहा तुम मुझ पे लाइन मारना चाहते और फिर शर्माते हुए यहाँ से चली जाती है। जाते हुए वो लड़की सोच रही थी कि आखिर मेरा दिल इतने जोर से क्यों धड़क रहा। अब अगले दिन ये लड़की लंच ब्रेक में सैंडविच ढूंढ रही थी क्योंकि इसकी क्लास के बच्चे सैंडविच के बारे में कुछ बात कर रहे हैं। और जैसे वो मिडिल स्कूल कैफेटेरिया में जाती तभी उसे पता चलता है कि सैंडविच खत्म हो चुके हैं। तभी वहाँ पे रेंटारो आ जाता और उससे कहता आज तुम्हें क्या खाने का मन है। फिर वो लड़की बोलती अरे
तुम यहाँ? तभी रेंटारो कहता है ऐसा तो कोई रूल नहीं है कि मैं मिडिल स्कूल कैफेटेरिया में नहीं आ सकता हूँ। तभी रेंटारो को देखकर वो लड़की यहाँ से जाने लगती है और वो कहती है कि मैं बाहर से लेकर आ जाऊंगी। तभी रेंटारो से रोकते हुए कहता है कि मिडिल स्कूल के बच्चे को बाहर जाना अलाउ नहीं है। तभी वो रेंटारो का हाथ हटाते हुए चिल्लाते हुए बोलते कि मुझे तुम्हारी मदद की कोई जरूरत नहीं है। और ये सुनकर रेंटारो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और वो लड़की वहाँ से चली जाती है। फिर वो लड़की स्टोर में जाती है जहाँ पर भी वो सैंडविच खत्म हो गए थे और फिर ये जाते हुए जोर से चिल्लाती है और बोलती है कि मैं ऐसी क्यों हूँ। मैं गुस्सा हो जाती हूँ और गुस्सा फिर दूसरों पे उतारती हूँ और जिससे खुद में अकेली रह जाती हूँ। और वो लड़का कितना अच्छा था जिसके ऊपर मैंने गुस्सा कर दिया। वो लड़की वापस से स्कूल जाने लगती और तभी वो देखते कि रेंटारो खड़ा हुआ था। रेंटारो उस लड़की को अंदर लेकर जाता और उसे सैंडविच खाने के लिए देता। तभी वो लड़की कहती है कि मैंने तुम्हें कहा था ना कि मुझे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए। तभी रेंटारो कहता है कि कोई बात नहीं, कल की तरह हम दोबारा से दोनों हाफ हाफ पीस खाते हैं। वो लड़की जैसी सैंडविच को खाती है और बोलती ये तो बहुत ही डिलीशियस है। फिर वो रेंटारो से पूछते कि आखिर तुम्हें ये कहाँ से मिला? तभी रेंटारो कहता है कि मुझे परमिशन मिल गई थी यहाँ पर बनाने की, इसलिए मैंने खुद अपने हाथों से तुम्हारे लिए बनाया है। तभी वो लड़की पूछती आखिर तुम मेरे लिए इतना सब कुछ क्यों कर रहे हो? मेरे अंदर कोई सी भी खास बात नहीं। तभी रेंटारो कहता तुम फूड को इतना ज्यादा पसंद करती हो और तुम उसे पूरे दिल के साथ एंजॉय करती हो और तुम में मुझे ये खास बात अच्छी लगी और तुमने कहा था कि तुम्हें भूख ज्यादा लगती है और इसीलिए शायद तुम्हें फूड पसंद है और अपना खाना दूसरों के साथ शेयर करने से खाने का टेस्ट भी बढ़ जाता है। रेंटारो के मुंह से अपनी तारीफ सुनने के कारण वो लड़की बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और बिलस करने लगती है। जिसके बाद वो लड़की कहती है तुम भी सेम हो, जब मैं तुम्हारे साथ खाना खाती हूँ तो खाने का टेस्ट बढ़ जाता है और क्या तुम हमेशा मेरे साथ खाओगे? फिर वो लड़की शर्माते हुए रेंटारो को बोलती क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनना चाहोगे? जिसके बाद रेंटारो बोलता है हाँ क्यों नहीं, जरूर। जिसके बाद वो लड़की रेंटारो को अपना नाम बताती है और बोलती है कि मेरा नाम है कुरुमी और मैं एक 3rd ईयर मिडिल स्कूल स्टूडेंट हूँ। जिसके बाद रेंटारो बोलता है कि मेरा नाम है रेंटारो और मैं एक हाई स्कूल 1st ईयर स्टूडेंट हूँ। नेक्स्ट सीन में रेंटारो कुरुमी को अपनी सभी गर्लफ्रेंड से मिलाने के लिए लेकर आ जाता है और वो कहता है क्या मुझे परमिशन मिल सकती है कुरुमी को अपनी नई गर्लफ्रेंड बनाने के लिए? तभी कराने कहते हैं इस बार कौन मिले, एक पापा की परी या फिर कोई मैजिकल गर्ल? तभी रेंटारो कहता हंग्री गर्ल। तभी कुरुमी कहती मेरा एक नाम है और मैं रेंटारो के अलावा किसी के साथ फ्रेंडली नहीं हूँ। ये सुनकर सभी लोग एकदम हैरान हो जाते हैं। जिसके बाद नानो कहती है हम गर्लफ्रेंड्स का फ्रेंड बनना बेफजूल की बातें हैं। तभी सभी कहती नानो तुम ऐसा कैसे कह सकती? तभी कुसूरी कहते मैंने तो सोचा था हम सभी दोस्त हैं। तभी नानो कहते मैं तुम सबके साथ इसलिए टाइम स्पेंड नहीं करते कि मुझे तुम सबकी जरूरत है और मैं तुम सबके साथ इसलिए टाइम स्पेंड करते कि मुझे तुम सबसे प्यार है। और ये सुनकर सभी जाकर नानो के गले लग जाती हैं। ये सब देखकर कुरुमी बोलती आखिर यहाँ पे ये चल क्या रहा है? जिसके बाद रेंटारो इन सभी से कहते क्या तुम्हें पता है कि एक फूड ईटिंग कंपटीशन होने वाला है और जो भी इसे जीतेगा उसे विनर के तौर पे प्राइज मनी मिलेगा और साथ ही स्पेशल गिलाटो और इसमें 10 लोगों की टीम तक के लोग भाग ले सकते हैं और इसलिए हम सभी इसमें साथ में भाग लेंगे। तभी कुरुमी बोलती कि मैं अकेले इस कंपटीशन को जीत सकती हूँ इसलिए मैं अकेले ही जाऊंगी। तभी हारी कहते कि इसमें लिखा है कि मिडिल स्कूल के बच्चे इसमें भाग नहीं ले सकते और अगर वो भाग लेना चाहते तो उनके साथ उनके पेरेंट्स होने चाहिए। ये सुनकर कुरुमी कहते कि मेरे पेरेंट्स जॉब पर रहेंगे लेकिन मुझे साथ ही स्पेशल गिलेटो भी खाना है। फिर कुरुमी कहती तुम तो मेरी मॉम बनने की एक्टिंग भी कर सकती हो। तभी हारी कहते ठीक है मैं तुम्हारी मॉम बनने की एक्टिंग कर लूंगी और अगर तुम मुझे मॉमी कहोगी तो मैं ये तुम्हारे लिए जरूर करूंगी। तभी कुरुमी कहती ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। रेंटारो की टीम ने भी एक फूड ईटिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था और इस कंपटीशन को देखने के लिए बहुत सारी ऑडियंस आई थी। तभी रेंटारो कहता है कि इस कंपटीशन का हाइप तो बहुत ही ज्यादा है और फिर हमें गेम के बारे में बताया जाता है कि 5 राउंड का एक गेम होगा और जिस टीम के भी पॉइंट सबसे ज्यादा होंगे वो इस गेम को जीत जाएगा। तभी रेंटारो की एक गर्लफ्रेंड बोलती है कि तुम शांति से ये बातें नहीं बता सकती थी क्या और इतना ज्यादा ठुमका लगाने की क्या जरूरत है? तभी अनाउंसर कहते मैं तो इस गेम के सभी ऑडियंस को रूल बता रही हूँ, अगर मैं नॉर्मल तरीके से बताती हूँ तो ऑडियंस को बहुत ही ज्यादा बोरिंग लगता है इसलिए मैं थोड़ा क्रिंज तरीके से बताती हूँ। जिसके बाद रेंटारो हाहिरी को शांत करने लगता है लेकिन वो दूसरी तरफ देखता है रेंटारो और कुर्मी को देखता है जो कि एकदम शांत खड़ी हुई थी। जिसके बाद रेंटारो मन में सोचने लगता है कि आज कुर्मी अच्छे तरीके से इन लोगों से घुल पाएगी। तभी अनाउंसर बोलते कि पहले राउंड में तुम लोगों को इस चम्मच की मदद से खाने होंगे बहुत सारे चावल। तुम्हें साइड में चावल के साथ खाने के लिए बहुत सारे डिश भी दी जाएगी लेकिन इन्हें काउंट नहीं किया जाएगा। तुम्हें इस गेम में खाने होंगे ज्यादा से ज्यादा चावल और जो सबसे ज्यादा चावल खाएंगे वो सेकंड राउंड में पहुंच जाएंगे। तभी रेंटारो की सभी गर्लफ्रेंड्स बोलते आज तो हम इन सभी चावल को खा लेंगे और इस गेम को जीत जाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ कुर्मी बोलती है कि मुझे इस गेम को जीतने के लिए तुम लोगों की कोई भी जरूरत नहीं और मैं इस गेम को अकेले ही जीत सकती हूँ। तभी कराने गुस्से में कहते तुम्हारा कहने का मतलब यह है कि हम सभी लोग यूजलेस
जेलस है। तभी रेंटारो बीच में आ जाता और बोलता प्लीज तुम दोनों यहाँ पे झगड़ा मत करो। तभी रेंटारो कहता है कराने तुम कुरुमी की जगह मुझे मार सकती हो। कराने गुस्सा होकर कहती है आखिर तुमने मुझे समझ क्या रखा है। तभी रेंटारो मन में सोचने लगता है कि मैं गलत सोच रहा था कि कुरुमी इस गेम को जीतने में हम सबका साथ देगी और मुझे धीरे धीरे इन सभी की दोस्ती करानी होगी जो अभी नहीं हो सकता है। जिसके बाद रेंटारो कहता है कि पहले राउंड में मैं कुरुमी के साथ जाता हूँ। जिसके बाद रेंटारो जाते सीधे चावल खाना शुरू कर देता है। तभी कुरुमी को चावल की जगह वो सारी स्वादिष्ट डिशेस खाने का मन कर रहा था और उसके मुंह में पानी आने लगता है। तभी रेंटारो जब कुरुमी को चावल खाते हुए देखता है तभी उसके दिमाग में एक ख्याल आता है। फिर वो कुरुमी के सामने सारी डिशेस को लेकर आ जाता है। कुरुमी चावल को उन डिशेस के साथ बिना रुके खाना शुरू कर देती है। लेकिन जब दूसरी टीम के पार्टिसिपेट उसे चावल की जगह डिश खाते हुए देखते और बोलते हैं ये पागल है क्या, इसे तो चावल खाने चाहिए और ये डिश को खा रही है। जिससे रेंटारो को गुस्सा आता और वो बोलता है आखिर तुम बेवकूफ किसे कह रहे हो। तभी वहाँ पे कराने आते और रेंटारो को शांत रहने के लिए बोलते और पूछते कि आखिर तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है। रेंटारो बोलते कि तुम कुरुमी की तरफ देखो और तुम सब कुछ समझ जाओगी। कुरुमी बहुत ही मजे से चावल के साथ डिशेस को खा रही थी जिससे दूसरे पार्टिसिपेट भी उसकी तरफ देखने लगते हैं और वो लोग देखते कि डिशेस के साथ वो लड़की ज्यादा चावल खा पा रही है तो वो लोग भी सारे डिशेस को अपने पास लाने लगते हैं। उन लोगों को लग रहा था कि वो भी डिशेस के साथ चावल को ज्यादा खा पाएंगे। जिसके बाद हम देखते ये तो बस एक रेंटारो का प्लान था जिससे वो दूसरे पार्टिसिपेट को चावल न खिला के डिश खिला के उनका जल्दी से पेट भर दे। और फिर रेंटारो भी अपनी जगह पे जाता है और जल्दी जल्दी चावल खाने लगता है क्योंकि उसे पता था कि कुर्मी अगर कोई डिश खाती है तो उसे जल्दी पचा लेती है। इसके बाद रेंटारो एक एक करके बहुत सारी कटोरी चावल खाने लगता है। उसकी सभी गर्लफ्रेंड बार बार उसके लिए कटोरियों को लेकर आ रही थी। रेंटारो और कुर्मी बिना रुके चावल को खाते रहते और वो बहुत सारी कटोरी चावल को खा लेते हैं। तभी रेंटारो और चावल लाने के लिए बोलता है। तभी नानो और हकारी कहते तुम्हें अपने आप को और ज्यादा पुश नहीं करना चाहिए। वो लोग कहते कि तुम्हारी तबीयत भी खराब हो सकती है। तभी रेंटारो कहता है कि तुम लोग चिंता मत करो, तुम सभी मुझे चावल सर्व कर रहे हो जिससे मुझे हर कटोरी में अलग अलग स्वाद आ रहा है जिससे मेरा पेट बिल्कुल भी नहीं भर रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम सभी अपने होठों से मुझे किस कर रही हो। और ये सुनकर उसकी सभी गर्लफ्रेंड बहुत ही ज्यादा बिलस करने लगती हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि रेंटारो और कुर्मी एक के बाद एक बहुत सारे चावल की कटोरियों को खत्म कर देते हैं और दूसरे पार्टिसिपेट उन दोनों को एक एक करके चावल की कटोरियों को खत्म करते हुए देख रहे थे। जिसके बाद ये राउंड खत्म हो जाता है। जिसके बाद अनाउंसर बताते हैं कि इस राउंड को बस 3 ही टीम पार कर पाई है जिसमें से तीसरे नंबर पे रेंटारो की टीम थी, नंबर सेकंड टीम गोल लास्ट सिंडिकेट और नंबर पहले पे जो था वो कोई टीम नहीं थी बल्कि एक बंदा था जिसके शरीर को देखकर रेंटारो की टीम बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है। तभी नानो बताने लगते इस आदमी का नाम है फूड फाइटिंग और ये चांद को ईटिंग कॉन्टेस्ट का एक फाइटर है। तभी अनाउंसर बताने लगते ये है एक सेकंड राउंड जो कि बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अनाउंसर बताते हैं कि इस राउंड में तुम्हें खाना होगा बबल टी। ये सुनकर रेंटारो के तो पसीने छूट जाते हैं। इसके बाद रेंटारो कहता है कि इस राउंड में तुम में से कौन जाने वाला है और यहाँ पे रेंटारो को उल्टी आने लगते जिसने बहुत सारा राइस खा लिया था। तभी कुर्मी कहते हैं कि मैंने कहा था कि तुम्हें मैं हर राउंड में पार्टिसिपेट करने वाली और मैं इस राउंड में भी पार्टिसिपेट करूंगी। तभी रेंटारो कहता है क्या तुम ये अकेला कर पाओगे, जिससे कुर्मी गुस्सा हो जाती है। कुर्मी बताती है कि मैं इस गेम को आसानी से जीत सकती हूँ। तभी सुजुका पीछे से आते और कहते हैं कि मैं भी इस राउंड को खेलूंगी। जिसके बाद बबल टी पीने का राउंड शुरू हो जाता और सभी लोग एक एक करके बबल टी पीना शुरू कर देते हैं और इस गेम को स्टार्ट हुए पूरे 10 मिनट बीत चुके थे लेकिन किसी ने भी हार नहीं माना था। लेकिन दूसरी तरफ हम इस आदमी को देखते जो कि घटाघट बबल गम पीते जा रहा था। लेकिन जो सेकंड टीम और कुर्मी थी उनकी बहुत ही ज्यादा हालत खराब हो गई थी। लेकिन जैसे तैसे काफी देर तक चलने के बाद सेकंड राउंड भी खत्म हो जाता है। सेकंड राउंड में भी ये आदमी फर्स्ट आता है। लेकिन जो रेंटारो की टीम फर्स्ट राउंड में थर्ड आई थी वो इस बार सेकंड आती है और इस बार जो कोयला सिंडिकेट सेकंड आई थी वो थर्ड आई थी। तीसरा कंपटीशन होता सुशी खाने का जिसमें कुर्मी के साथ आती है नारो और ये गेम स्टार्ट हो जाता है। जिसके बाद वो लोग बिना रुके एक के बाद एक सुशी खाना स्टार्ट कर देते हैं। और जो चांको था वो तो एक भुक्कड़ की तरह सुशी पे सुशी खाता जा रहा था और यहाँ पे नारो भी बिना रुके एक के बाद एक सुशी खाते जा रही थी। तभी हमें पता चलता है कि नारो तो सुशी को चबा नहीं रही थी बल्कि गटकते जा रही थी। उसे लग रहा था कि अगर वो सुशी को चबाने से ज्यादा गटकेगी तो वो ज्यादा खा पाएगी। और दूसरी तरफ हम देखते हैं जो तीसरे नंबर की टीम थी उनकी तो बहुत ही ज्यादा बुरी हालत हो गई थी। दूसरी तरफ चांको और नानो तो एक के बाद एक सुशी खाते जा रहे थे। चांको तो एक के बाद एक सुशी को खाते जा रहा था लेकिन नानो को सुशी खाने में थोड़ी दिक्कत हो रही। जिसके बाद हम देखते हैं कि नानो का पूरी तरीके से पेट भर गया था। जो कि गोरिल्ला सिंडिकेट थी वो भी उनके धीरे धीरे करीब आती जा रही थी। लेकिन हम यहाँ पे देखते हैं नानो भी बिल्कुल हार नहीं मानने वाली थी। वो सीधा सुशी को लेकर अनाउंसर के पास भागने लगती है। वो टॉप पे जाने के बाद कहने लगती जब भी किसी एनिमल को दर्द होता तो वो भूख दर्द सब कुछ भूल जाता है। तभी रेंटारो को याद आता है। वो कहता है कि नैनो को तो ऊंचाई से बहुत ही ज्यादा डर लगता है। तभी नैनो कहती अभी मैं बहुत ही ज्यादा डरी हुई हूँ जिस कारण मुझे हारने से बिल्कुल भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और फिर वो एक और सुशी को खा लेती है। तभी रेंटारो नैनो के पास जाता और उसे गोद में उठाकर ऊपर से नीचे लेकर आ जाता है।
इस राउंड के बाद चानको का था 6 पॉइंट और रेंटारो की टीम का था 4 पॉइंट और गोरिल्ला सिंडिकेट्स का था बस 2 पॉइंट। इसके बाद चौथा राउंड स्टार्ट हो जाता और ये एक स्पाइसी फूड खाने का चैलेंज था और इस राउंड में ताकुरी, कराने और कुर्मी साथ में खेलती हैं। ये अभी तक का सबसे हार्ड राउंड था जिसमें कि इन लोगों को स्पाइसी फूड खाना था। जैसे ही कराने स्पाइसी फूड को खाती है तो इसे बहुत ही ज्यादा मिर्ची लगती है और वो गट-गट करके पानी भी पीने लगती है। और दूसरी तरफ हम गोरिल्ला सिंडिकेट को देखते हैं, जो भी इस खाने को खाते खाते उनकी भी बहुत ही बुरी हालत हो जाती है। लेकिन यहाँ पे ये फर्स्ट रैंक वाला आदमी अभी भी एक नॉर्मल तरीके से ही खाने को खा रहा था, उसे बिल्कुल भी कोई मिर्च का एहसास नहीं हो रहा था। और फिर हम देखते कि इस राउंड में इन्हें केक भी खाने को मिलता है। केक को खाकर ये तीनों बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। अभी हहारी कहते केक में तो बहुत ही ज्यादा शुगर होता है जिससे मैं मोटी हो जाऊंगी। ये सुनकर तो हकारी भी बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाते और सोचने लगते अरे मैं तो मोटी हो जाऊंगी। कराने ये देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाते और बोलते ए बुद्धू ये तुम क्या कर रही हो, ये खाने के बाद तुम मोटी नहीं होगी बल्कि तुम्हारे चेस्ट फूल जाएंगे। कराने की बात सुनकर दोनों बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते और एक एक करके दोबारा से केक खाने लगती है। वो दोनों मन ही मन में सोचने लगते रेंटारो को खुश करने के लिए हम अपने चेस्ट को भी बड़े कर सकते हैं। 4 राउंड खत्म होने के बाद चानको था लीड पे जिसके थे 10 पॉइंट्स, रेंटारो की टीम के थे 9 पॉइंट्स, गोरिल्ला सिंडिकेट्स के थे 5 पॉइंट्स। ये सुनने के बाद रेंटारो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता और अपनी पूरी टीम को शाबाशी देने लगता है। इसके बाद कुर्मी कहते हैं कि रेंटारो जल्दी चलो आखिरी राउंड स्टार्ट होने वाला है। तभी रेंटारो अपनी टीम की तरफ देखता है जिन सभी की बहुत ही बुरी हालत हो चुकी थी और वो अब सभी कुछ भी खाने की हालत में नहीं। तभी अनाउंसर आखिरी राउंड को स्टार्ट करने की घोषणा दे देते जिसमें इन सभी को नूडल्स को खाना था और फाइनल मैच में ये तीनों लोग बचते। जो भी देर तक नूडल्स को खाएगा वो इस पूरे फिनाले को जीत जाएगा। और इस बार कुर्मी को अकेले हिस्सा लेना पड़ रहा था क्योंकि इस बार उसके साथ कोई भी नहीं था, सभी की बहुत ही बुरी हालत हो चुकी थी। तभी कुर्मी बोलते कि मैंने तुम्हें कभी नहीं बोला था कि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए और मैं इस पूरे फिनाले को अकेले जीत सकती हूँ। इसके बाद हम देखते कि गेम शुरू हो जाता और वो तीनों एक एक करके नूडल्स को खाना शुरू कर देते हैं। इन नूडल्स को खाने के बाद जो गोरिल्ला सिंडिकेट की लीडर थी उसकी तो और बहुत ही बुरी हालत हो जाती है। तभी सिंडिकेट बोलते तुम सभी लोगों का साथ देने के लिए शुक्रिया और मैं इस गेम को तुम सभी लोगों के लिए जरूर जीतूंगी। तभी ये सुनकर सिंडिकेट के सभी चेले भी उसके साथ आ जाते और वो लोग भी उसके नूडल्स खाने में मदद करने लगते। तभी अनाउंसर भी एक घोषणा करती है जो एक ग्रुप के मेंबर थे वो लास्ट राउंड में अपने लीडर का साथ भी दे सकते हैं। हम देखते हैं कि सिंडिकेट के जब सभी मेंबर्स अपने लीडर की मदद करने के लिए आ जाते हैं लेकिन अगले पल उनके लीडर की बहुत ही ज्यादा हालत खराब हो जाती है। फिर तभी एम्बुलेंस को बुलाया जाता और उस पूरे ग्रुप को हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि इस राउंड में कुर्मी और ये आदमी बचा हुआ था। अब आपको बताता हूँ कि इस आदमी की सच्चाई, ये आदमी बहुत ही ज्यादा चालाक है जिसने कुछ इस तरीके से अपने पेट में एक बॉक्स सा फिट कर रखा है जिस कारण ये अभी तक इस राउंड में टिक पाया और इसने अभी तक कुछ भी नहीं खाया है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे कुर्मी की भी बहुत ही बुरी हालत होने लगती है लेकिन वो हार नहीं मान रही थी और यहाँ पे ये आदमी चालाकी के साथ एक के बाद एक नूडल को खाता जा रहा था जिसकी सच्चाई अभी तक किसी को भी नहीं पता चली थी। तभी कुर्मी मनी मन में सोचने लगती मैंने उन सभी के साथ बहुत ही बुरा करा, मेरे को इस राउंड को उन सभी के साथ खेलना चाहिए था। अगर मैं उन सभी का साथ देकर इस गेम को खेल रही होती तो शायद मैं इस राउंड को पूरा जीत पाती। तभी वहाँ पे रेंटारोस की सभी गर्लफ्रेंड भी कुर्मी की मदद करने के लिए आ जाते और वो सभी भी साथ में मिलकर कुर्मी के साथ नूडल्स को खाने लगते हैं। ये नजारा देखकर स्टेडियम के सभी लोग एकदम हैरान थे और वो सभी लोग रेंटारो की टीम को ही सपोर्ट कर रहे थे। फिर हम देखते कि सार्मी ने जो अपने पेट में मशीन लगा रखी थी वो मशीन भी एकदम फुल हो जाती है। तभी वो मोटा आदमी अपने खाने की पोजीशन को बदलता है और लेट कर खाने लगता है। यहाँ पर उन दोनों के पास एक एक कटोरी नूडल्स खाने के लिए बाकी था। तभी कुर्मी के कान में रेंटारो कुछ बोलते हैं जिसके बाद कुर्मी लास्ट बाइट रेंटारो को खिलाती है और जब ये आदमी अपनी लास्ट बाइट को खा रहा था तभी इस आदमी को बहुत जोर की उल्टी हो जाती है और यहीं पे ये आदमी इस गेम को आउट हो जाता है और इस वजह से जो रेंटारो था वो इस गेम को जीत जाता और उसकी पूरी टीम इस फिनाले को भी पूरी तरीके से जीत जाती है। तभी कुर्मी उन सभी के पास जाते और बोलते मुझे माफ कर देना, मैंने तुम सभी के साथ बहुत ही बुरा बर्ताव करा। लेकिन वो सभी लोग कुर्मी की बातों को दिल पे नहीं लेते और एक एक करके कुर्मी को अपनी चम्मच से डेजर्ट खिलाने लगते हैं। इसके बाद हम अगले सीन में कुर्मी को देखते जो कि अकेले खड़ी हुई थी। तभी वहाँ पे रेंटारो आ जाता है। रेंटारो कहता है कि कुर्मी तुमने मुझे यहाँ पे अकेले क्यों बुलाया है। तभी कुर्मी कहती है कि तुम्हारा शुक्रिया, तुम्हारे वजह से वो सभी मेरी बहुत ही अच्छी दोस्त बन गई हैं। इसके बाद हम देखते कि बातों ही बातों में कुर्मी रेंटारो के पास चली जाती और उसे एक बहुत ही सुंदर किस कर देती है। तभी कुर्मी कहती कि आखिरकार तुम इस तरीके से सभी को किस करते हो और इतना बोल के कुर्मी बहुत ही ज्यादा बिलस करने लगती है और इसी के साथ हमारा सीजन 2 का एपिसोड 2 भी खत्म हो जाता है। कहती कि मेरी मम्मी काफी ज्यादा अच्छी थी, वो एक क्लासिक वूमेन थी लेकिन उन्होंने मेरे को एकदम अच्छे तरीके से पाल पोस के बड़ा करा था, इसी वजह से मैं उनकी काफी ज्यादा रिस्पेक्ट करती हूँ। लेकिन अब वो प्रेजेंट टाइम में काफी ज्यादा अजीब हो चुकी हैं। वहीं हकारी की मॉम हकारी से कहते कि मैंने सभी के लिए कपड़े बनाए थे और सभी को पहनना चाहिए। तभी रेंटारो कहता इसे अगर हारी सेन ने बनाया तो मैं इसे जरूर पहनूंगा। तभी हकारी कहते कुसीरी सेन ने एक लिक्विड बनाया जिसे पीते तुम सभी लोग छोटे हो जाओगे, उसके बाद तुम सभी ये कपड़े पहन सकते हो। तभी कुरुमी और कराने कहने लगती मैं ये
कपड़े तो बिल्कुल भी पहनने नहीं वाली हूँ। ये सुनने के बाद तो हाहारी एकदम बच्चों की तरह रोने लगती है। वो कहती कि मैं सभी के साथ मम्मी मम्मी खेलना चाहती हूँ। तभी हकारी कहती है, मॉम मुझे आपकी डॉटर होने पर पता कितनी शर्म आती है, आप कभी भी बच्चों की तरह एकदम नाटक करने लगती है। यही सुनकर हाहारी बोलने लगती है कि मुझे माफ कर दो, लेकिन इन सभी बातों से पहले तुम मेरी बेटी हो। तभी वहाँ पे माहौल एकदम सीरियस हो जाता है। तभी वहाँ पे एक बिल्ली आ जाती है और अपने जादू का टेस्ट करने के लिए कुसूरी उसके ऊपर एक लिक्विड की बूंद डालने लगती है, लेकिन वो बिल्ली वहाँ से हट जाती है, जिससे पूरा केमिकल जमीन पे गिर जाता है और वहाँ पे एक बहुत बड़ा धमाका हो जाता है। धमाके से पहले रेंटारो हकीरी की माँ को बचा लेता है और जैसे ब्लास्ट खत्म होने के बाद रेंटारो और हकीरी सभी लोगों को देखते हैं तो वो दोनों एकदम हैरान हो जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि रिवर मेडिसिन के चपेट में आने के कारण सभी के सभी बच्चे बन जाते हैं। ये देखकर रेंटारो शर्माने लगता है और कहता है कि सभी के सभी को जल्दी से कपड़े पहनाओ। वो अपनी सभी गर्लफ्रेंड को ऐसे बिना कपड़ों के नहीं देख सकता। ये सुनकर हकारी एकदम बिलस करने लगते और कहती ये तो सच में एक जेंटलमैन है। इसके बाद वो दोनों साथ में मिलकर सभी बच्चों को कपड़े पहनाने लगते हैं। तभी हकारी मनी मन में सोचने लगते है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी दोबारा से शादी हो चुकी है और ये सारे हमारे ही बच्चे हैं। उसी तरह हम रेंटारो को देखते जो कि इन सभी बच्चों की क्यूटनेस देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। वो कहता है ये तो सभी बच्चे बनकर एकदम एंजल की तरह लग रहे हैं। तभी रेंटारो कहता है ये सभी बच्चे, इन लोगों को ठीक करने के लिए मेडिसिन देना सही नहीं होगा, हमें 1 घंटे तक इंतजार करना चाहिए। तभी सुजुका रोने लगते हैं, जिसे चुप कराने के लिए रेंटारो से गोद में उठा लेता है। तभी जो कुरुमी थी उसे बहुत जोर की भूख लगने लगती है और वो हकारी के पास जाकर उसके दूध देखकर उसे पीने की कोशिश करने लगती है। लेकिन अब दूसरी तरफ नानो को देखते जो कि बाहर गिरने वाली थी, तभी वहाँ पे रेंटारो आ जाते उसे जल्दी से पकड़ लेता है। वहीं हम दूसरी तरफ देखते कि कुसूरी रिवर्स मेडिसिन को पीने वाली थी, तभी वहाँ पे जल्दी से रेंटारो आ जाता है और उसे पकड़ लेता है। दूसरी तरफ कराने और कुरुमी तो झगड़ने लगते संतरे पीने के लिए। हकारी को समझ नहीं आ रहा था कि वो उन दोनों को कैसे शांत करे। तभी पीछे से उसके ऊपर हाहारी चढ़ने लगते, वो उसे मना करते लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनती है और उसके ऊपर चढ़ रही थी। तभी हम देखते जो हाहारी थी वो तो हकारी को शाबाशी दे रही थी, लेकिन तभी गलती से उसके हाथ से कराने और कुरुमी गिरने वाले थे। तभी सही टाइम पे वहाँ पे रेंटारो आ जाता है जो कि उन दोनों को जमीन पे गिरने से पहले बचा लेता है। इसके बाद बच्चों को समझ आ जाता है कि जब वो रेंटारो को बार बार गिरता देखेगा तो वो बच्चे एकदम शांत हो जाएंगे और फिर रेंटारो बार बार बच्चों के सामने गिरने की एक्टिंग करता है, जिससे वो बच्चे एकदम शांत एक ही जगह पे बैठ जाते हैं। लेकिन ऐसा करने के कारण रेंटारो को बहुत ही ज्यादा चोट लग जाती है, लेकिन सभी बच्चे एकदम शांत होकर शाम होते होते सो जाते हैं। इसके बाद हकीरी रेंटारो का बैंडेज कर देती है और बोलती है कि मुझे समझ आया कि बच्चों को संभालना एक बहुत ही कठिन काम है। तभी रेंटारो बताने लगता है कि जब हकारी छोटी थी तो वो कह रही थी कि मेरी माँ को मुझे पालने में बहुत ही ज्यादा दिक्कतें आती थी। रेंटारो बोलते है कि उसने मुझे बताया था कि उसकी माँ के जीने के बस वही एक कारण है। अब अगले सीन में देखते हैं कि केमिकल का असर खत्म हो जाता है और वो सभी लोग बड़े हो जाते हैं। लेकिन अभी भी हाहारी रो रही थी। वो कह रही थी कि मैं चाहती थी कि तुम सभी लोग बच्चे बन जाओ, ना कि मैं एक बच्चे की तरह एक्टिंग करूं। तभी वहाँ पे हकारी आती जो कि अपनी मॉम से सुबह के बर्ताव के लिए माफी मांगने लगती। तभी उसकी मॉम बोलती कि तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि माफी तो मुझे तुमसे मांगनी चाहिए क्योंकि मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाती और मुझे तुम्हारी फीलिंग्स को हमेशा समझना चाहिए। तभी हकारी कहती है आप जैसे भी बर्ताव करते हो, लेकिन आप मेरी मॉम और मैं आपसे बहुत ही ज्यादा प्यार करती हूँ, क्योंकि आप पहले एकदम सीरियस रहती थी और आपने अपनी लाइफ में बिल्कुल भी मजे नहीं लिए, लेकिन आप जब से रेंटारो से मिली हो तो आप बहुत ही ज्यादा खुश रहने लगी हो और आप अपने लाइफ को एक बहुत ही अच्छे तरीके से एंजॉय करने लगे और ये देखकर मुझे भी बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। और मॉम मैं आपसे यही चाहती हूँ कि आप अपनी लाइफ को हमेशा ऐसे ही एंजॉय करो। अपनी बेटी के मुंह से ये सब सुन के हाहारी भी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। इसके बाद हम देखते कि वो सभी ग्रुप में बैठकर एक साथ खाना खाने लगती हैं और खाना खाते समय तो हाहारी बहुत ही ज्यादा खुश हो रही थी। तभी हाहारी कहते जब तुम खाना खाते तो तुम्हारी आंखें बहुत ही चमकने लगती हैं। तभी कुर्मी कहती सुजुका और कराने की मेरे से ज्यादा सुंदर आंखें हैं। तभी सभी के बीच में आंखों को लेकर कॉम्प्लीमेंट चलने लगते और सभी लोग एक दूसरे से बहसबाजी करने लगती हैं। तभी हाहारी कहते अगर आंखों की बात करी जाए तो मेरी मेट की सबसे सुंदर आंखें। तभी हकीरी कहते मैंने तो कभी भी अपनी मेट की आंखें ही नहीं देखी। जिसके बाद वो सभी लोग जिद करते अपनी मेट की आंखों का कलर दिखाने के लिए बोलते, लेकिन जैसी वो मेट अपनी आंखों को खोलने की कोशिश करती है तो उसकी आंखें बिल्कुल भी खुल नहीं पा रही। वो कहते कि बहुत समय से मैंने अपनी आंखों की मसल को नहीं खोला, जिस कारण मेरी आंखें नहीं खुल पा रही। और फिर वो मेड वहाँ से दौड़ लगा देती है और बोलते कि मैं अपनी आंखों की पलकों को काट कर आती हूँ। तभी कुरुमी कहती अगर तुम अपनी आंखों को ही नहीं खोल पाती तो आखिर अपना सारा काम कैसे करती हो। वो मेट कहते कि मैं सब कुछ सूंघ कर महसूस कर सारी चीजों के बारे में पता लगा लेती हूँ कि चीज कहाँ पर और कैसी। तभी आसमान से एक फ्लावर पॉट रेंटारो के ऊपर गिरने वाला होता है। तभी वो मेट जाकर जल्दी से उसके ऊपर गिरने से बचा लेती है। ये सुनकर कराने गुस्सा हो जाते और कहती आखिर फ्लावर पॉट आसमान से कैसे गिरा। इसके बाद हम देखते कि रेंटारो उसकी सभी गर्लफ्रेंड उसकी आंखें खोलने के लिए एक प्लान बनाती है। दोस्तों 20 सेकंड का वीडियो स्किप कर रहा हूँ इसलिए प्लीज डोंट माइंड। इसके बाद हम देखते हैं कि जब उस मेट की आंखें खुलती है तो
उसकी आंखों की चमक देखकर रेंटारो एकदम हैरान हो जाता है और फिर रेंटारो उस मेड के शरीर में एक जोर का करंट लगता है, जिससे रेंटारो समझ जाता है ये भी मेरी ही एक सोल है। और दूसरी लड़की तो उसकी आंखें देखकर एकदम हैरान हो जाती है, जो कि एक इंद्रधनुष की तरह काफी ज्यादा चमकदार। फिर रेंटारो कहता तुम लोगों ने तो देख ही लिया होगा कि ये मेड हारी सैन के लिए कितनी ज्यादा लॉयल है। अगर हारी सैन खुद जोक सुनाएगी तो उसकी मेड तो जरूर हंसेगी। तभी उसकी सभी गर्लफ्रेंड्स बोलते हैं रेंटारो तुम तो सच में काफी ज्यादा इंटेलिजेंट हो। और वो मेड अपनी आंखों से रेंटारो का चेहरा देखकर तो काफी ज्यादा बिलस भी करने लगती है। तभी हारी सैन कहते क्या मेड तुम रेंटारो का चेहरा देखकर उसके प्यार में पागल हो गई हो क्या? ये सुनकर तो बाकी लड़कियां भी एकदम हैरान हो जाती हैं। सभी लड़के मान जाते रेंटारो को मेड को एक नई गर्लफ्रेंड बनाने के लिए। तभी वो मेड कहते कि मैं ये सब नहीं कर सकती क्योंकि तुम मेरे मैडम के बॉयफ्रेंड हो और आज मैं रेंटारो के साथ कोई भी रोमांटिक रिलेशनशिप नहीं रख सकती हूँ। तभी हारी चैन कहती है मेड तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम्हें अपनी फीलिंग को लोगों के सामने बताना भी चाहिए। फिर वो मेड कहते जैसे कि आप करती हो और इसके बाद हम देखते कि वो मेड भी मान जाते और वो रेंटारो की एक नई गर्लफ्रेंड बन जाती है। लेकिन ये देखकर रेंटारो एकदम हैरान हो जाता है, एक के बाद एक उसकी नई गर्लफ्रेंड बनते जा रही। हम रेंटारो के घर को देखते और रेंटारो घर से बाहर ही निकल रहा होता है, तभी उसे अपने घर के बाहर उसकी न्यू गर्लफ्रेंड मेड मिलती है जो कि उसे लेने के लिए आई थी। एक दिन पहले मेड को हाइरी सेन ने कहा था कि तुम एक दिन के लिए रेंटारो की मेड बन सकती हो। फिर हम देखते कि रेंटारो सोच रहा था कि हाइरी सेन ने मुझे एक मौका दिया ताकि मैं मेड को समझ सकूं। तभी मेड अपने बॉयफ्रेंड से पूछते तो आप कहाँ घूमने जाना चाहो? तभी रेंटारो बोलता आप बताओ मेड आपको कौन सी जगह पसंद है और सबसे ज्यादा आपको क्या खाना पसंद है? फिर मेड बताते मुझे तो सबसे ज्यादा हारी सेन पसंद है। और तभी वो गाड़ी घुमाकर हारी सेन की तरफ जाने लगते। तभी रेंटारो बोलता रुक जाओ और इसके अलावा तुम्हें क्या क्या चीज पसंद है? तभी वो शर्माते हुए बोलते कि हारी सेन के अलावा मुझे आप पसंद हो। फिर वो बोलते चलो आपके घर जाते और फिर वो गाड़ी घुमा के रेंटारो के घर की तरफ जाने लगती है। तभी उसे रेंटारो रोकता और बोलता इसके अलावा और तुम्हें क्या क्या चीज पसंद है? तभी मेड कहती है मुझे माफ कर देना, इसके अलावा मैं और कुछ नहीं बता सकती हूँ। तभी रेंटारो कहता कोई बात नहीं, लेकिन तुम उदास मत हो। इसके बाद रेंटारो से एक मोगरे के बगीचे में लेकर आ जाता है। फिर वो लोग आगे बढ़ते हैं, तभी उन्हें एक दुकान दिखती है और वो दुकान से कुछ लेने के लिए सोचते हैं। तभी रेंटारो बोलते हैं कि दुकान की चीजें मुझे नहीं खानी, इसे खाकर मैं मोटा हो जाऊंगा, इससे अच्छा है कि तुम अपने हाथों से बनाकर मुझे कुछ टेस्टी खाना खिलाओ। फिर मेड उसकी बातों को मान लेते और उसके लिए कुछ टेस्टी खाना बनाने के लिए चली जाती है। ये देखकर रेंटारो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता। वो तो यहाँ पर मेड के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए आया था, लेकिन यहाँ पे कुछ गड़बड़ी हो रही है। तभी रेंटारो बोलता है कि मैं तुम्हारे हाथ का बना हुआ खाना 1 मिनट के अंदर बना हुआ चाहता हूँ। ये सुनकर मेड बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और जल्दी से रेंटारो के लिए खाना बनाकर ला। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो 1 मिनट के अंदर रेंटारो के लिए बहुत ही प्यार से खाना बनाकर लेकर आ जाती है। रेंटारो बहुत ही ज्यादा शौक हो जाता और पूछता आखिर तुम इतने जल्दी खाना बनाकर कैसे आ गई? तभी वो बोलती आज मैं सुबह आपके साथ घूमने जाने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गई थी, इसलिए मैंने सुबह ही आपके लिए खाना बना लिया था। ये सुनकर तो रेंटारो काफी ज्यादा बिलस करने लगता और उसके मन में तो बहुत सारे लड्डू फूटने लगते हैं। अगले सीन में हम देखते कि रेंटारो और मेड साथ में बैठकर खाना खाने लगते और ये खाना रेंटारो को काफी ज्यादा पसंद भी आता है। इसके बाद वो दोनों साथ में बैठकर चेरी ब्लॉसम के मजे लेने लगते हैं। इसके बाद रेंटारो बोलता है क्या तुम्हें बैठने में कुछ प्रॉब्लम हो रही है? ये सुनकर तो वो काफी ज्यादा बिलस करने लगती है। तभी वो रेंटारो को बोलते क्या आप मुझे कुछ सर्व करने के लिए बोल सकते हो? जो भी आप मुझसे करवाना चाहते हो आप पूरा दिल खोल के मुझसे कह सकते हो। ये सुनकर तो रेंटारो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और बहुत ही ज्यादा बिलस करने लगता है। तभी रेंटारो सोचने लगता है अरे यार मैं यहाँ पे क्या करने आया था, ये मेरे साथ क्या हो रहा, और ये सोचकर वो बहुत ही ज्यादा बिलस कर रहा था। तभी रेंटारो बोलता मेड तुम मुझसे नॉर्मल तरीके से भी बात कर सकती हो, मैं उस वे में तुमसे बात करने में ज्यादा कंफर्टेबल रहूंगा। तभी मेड बोलती कि मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकती हूँ। इसके बाद हम मेड के एक पास्ट के झलक को देखते हैं। जब वो छोटी थी तो वो एक बर्फीले तूफान में अकेले पड़ी हुई थी। फिर वो कहते कि मैं हारी सैन और आपकी सारी बातें मानूंगी और आपको ये सारी चीजें सर्व करूंगी। ये सुनकर रेंटारो के दिमाग में एक आइडिया आता है। तभी रेंटारो बोलते कि मैं तुम्हें ऑर्डर देता हूँ कि अब से तुम मेरी कोई भी बात नहीं मानोगी। और अगले पल रेंटारो की मेड बातों को मान लेते और वो चुपचाप बैठी रहती है। तभी रेंटारो बोलते तुम मेरे लिए बहुत ही ज्यादा स्पेशल हो। तभी वो उठ खड़ी होती है और बहुत ही ज्यादा बिलस करने लगती है और इसके बाद वो वहाँ से चली जाती है और फिर एक पेड़ के पास जाकर खड़ी हो जाती है। रेंटारो बोलते तुम अब भी बहुत ही ज्यादा क्यूट लग रही हो। तभी वो शर्माते एक पेड़ के पीछे छुप जाते, जिसके बाद रेंटारो बोलता अब तो तुम सबसे ज्यादा सुंदर लग रही हो। और ये सुनने के बाद वो कार सीधा लेकर अपने घर आ जाती है। तभी हारी सैन पूछते तुम्हें तो रेंटारो के साथ होना चाहिए तो तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? जिसके बाद हारी सैन के मोबाइल में रेंटारो का कॉल आता है। तभी हारी सैन मेड को रेंटारो से बात करने के लिए मोबाइल दे देती है। रेंटारो बताते कि मेड से बात करने से मेरी हार्ट भी बहुत तेज तेज चलने लगी है। ये सुनने के बाद वो मेड तो काफी ज्यादा उदास हो जाती है। तभी हारी सैन कहते मुझे पता तो नहीं है तुम दोनों के बीच में चल क्या रहा, लेकिन अभी तुम्हें रेंटारो के पास होना चाहिए। फिर अगले सीन में हम देखते कि मेड दोबारा से रेंटारो के पास चली जाती है। तभी रेंटारो कहता मेड सेन अब मैं क्या करूँ, तुम तो मेरा कहा समझ ही नहीं पा रही और कुछ कर नहीं रही हो। ये सुनने के बाद मेड काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है और कहते प्लीज मुझे माफ करना।
तभी मेड कहते अगर मैं आपके काम नहीं आ रही हूँ तो मैं अपनी जान दे दूंगी। तभी रेंटारो कहता अगर तुम ऐसे ही मर जाओगी तो तुम मेरे कभी भी किसी काम नहीं आओगी। तभी रेंटारो कहता अगर तुम मेरे ऑर्डर सर्व नहीं करोगी, चाहे तुम मेरा कहना नहीं मानोगी, तब भी मैं तुम्हें उतना ही प्यार करूंगा। रेंटारो की ये बात सुनकर तो मेड काफी ज्यादा शर्मा जाती है। इसके बाद मेड को अपने पास्ट का दिन याद आ जाता जब वो बर्फ में अकेले लेटी हुई। तब हारी सेन ने आकर उसकी जान बचाई थी। तभी प्रेजेंट में रेंटारो मेड सेन को कहता है कि मैं तुम्हें काफी ज्यादा पसंद करता हूँ और मैं तुम्हें अपनी एक नई गर्लफ्रेंड बनाना चाहता हूँ। ये सुनकर तो मेड सेन काफी ज्यादा खुश हो जाती और कहती आपका ऑर्डर सराखों पर। अब रेंटारो की मेड सेन एक नई गर्लफ्रेंड बन चुकी थी। इसके बाद रेंटारो अपनी सभी गर्लफ्रेंड से मेड सेन को मिलाने के लिए लेकर आ जाता, लेकिन ये सब तो पहले हो चुका था, इस वजह से वो लोग कोई खास रिएक्शन नहीं देते हैं। तभी हारी सेन कहते हैं मेड ने भी हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर लिया, क्यों ना तुम सभी लोग भी उसकी तरह एक कॉस्ट्यूम पहन लो। तभी कराने कहते मैं तो ये बकवास कॉस्ट्यूम बिल्कुल भी नहीं पहनूंगी। तभी रेंटारो कहता तुम सभी मेड आउटफिट में काफी ज्यादा अच्छी लगोगी। इसके बाद हम अगले सीन में देखते कि वो सभी लोग मेड आउटफिट को पहन लेती हैं और वो सभी इतनी ज्यादा क्यूट लग रही थी जिन्हें देखकर रेंटारो तो बहुत ही ज्यादा बिलस कर रहा था। और यहाँ पर हारी सेन अपना फोन निकाल के सभी की फोटो खींचने लगती है। तभी हारी सेन को एक आइडिया आता और वो कहते क्यों ना हम सभी लोग एक गेम खेलें और इस गेम का नाम होगा मेड शूट आउट गन गेम। दरअसल इस गेम में ये लोग पिचकारी वाली गन से एक दूसरे के ऊपर पानी का स्प्रे मारेंगे और जिसके भी कपड़े भीग जाएंगे वो इस गेम से आउट हो जाएगा और जो जीतेगा उसे रेंटारो से एक हग और एक किस मिलेगा। और अगले सीन में रेंटारो गेम को स्टार्ट करने के लिए वही ब्लेजर पहन लेता है और रेंटारो को इन कपड़ों में देखकर सभी लोग बहुत ही ज्यादा बिलस करने लगती हैं। तभी हम देखते कराने तो फुल स्पीड में उस मेड के ऊपर अपनी वाटर गन से अटैक कर देती है, लेकिन मेड उसके वार से बच जाती है। फिर मेड कराने के ऊपर अटैक करते और कराने भी उसके वार से बच जाती है, क्योंकि वो एक ऐसे पोजीशन में आके बच गई थी जिसकी किसी ने कल्पना ही नहीं करी थी और वो तो उस पोजीशन से हिल ही नहीं पा रही थी। इसी का फायदा उठाकर कुसूरी सेन उसके ऊपर पिचकारी मार देती है। तभी नानो आकर कुसूरी को भी इस गेम से आउट कर देती है। तभी हारी सेन की तरफ नानो बढ़कर उसे पिचकारी मारने की कोशिश करती है, लेकिन यहाँ पे नानो चैन के हारी सेन को पिचकारी मारने से पहले मेड नानो चैन के ऊपर अटैक कर देती है। तभी नानो चैन मेड के अटैक की स्पीड का कैलकुलेशन लगाते और उसके वार से बच जाती है, जिसके बाद नानो चैन मेड के ऊपर हमला कर देती है और वो दोनों एक दूसरे के वार से एक के बाद एक बचते जा रहे हैं और दोनों के बीच एक एनिमी की तरह लड़ाई होने लगती है। इसके बाद हम देखते कि एक एक करके सभी रेंटारो की गर्लफ्रेंड आउट होते जा रही थी। तभी हहारी के पीछे हगारी आ जाती। तभी मेड कहती मैडम मैं आपको कुछ भी होने नहीं दूंगी। तभी हकारी कहते मेड तुम अपने आप को शूट कर लो वरना मैं तुम्हारी मैडम को मार दूंगी। लेकिन मेड के अपने आप को शूट करने से पहले हहारी अपने आप को खुद ही शूट कर लेती और खुद ही आउट हो जाती है। तभी मेड गुस्से में अपनी बंदूक को लेकर हकारी को आउट करने के लिए जाती है, जहाँ पर कराने भी आ जाती है। वो मेड को उसे आउट करने से मना करती है, लेकिन मेड उन दोनों को साथ में ही आउट कर देती है। इसके बाद हम देखते कि मेड अपनी मैडम को उठाने के लिए जाती है, जहाँ पर मैडम के कपड़े गीले थे जिस कारण मेड के भी कपड़े गीले हो जाते हैं और फिर हम देखते कि इस गेम में कोई भी नहीं जीतता है। तभी रेंटारो कहता तुम सभी ने इस गेम को बहुत अच्छे तरीके से खेला जिस कारण कोई भी इस गेम को हारा नहीं है, सभी लोग इस गेम को जीते। और इसके बाद शाम के समय रेंटारो सभी को किस और हक करता है, लेकिन सबसे पहले वो मेड को किस करता है और इसी के साथ मेड और रेंटारो का यहाँ पर सबसे पहला किस भी हो जाता है। तभी मेड से सभी लोग पूछते आखिर तुम हहारी सेन की मेड क्यों बनी, जिसके बाद मेड अपनी वही बचपन की दुख भरी कहानी सुनाने लगती है और उसकी दुख भरी कहानी सुन के रेंटारो और उसकी सभी गर्लफ्रेंड बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाती है। तभी मेड कहती है हहारी सेन ने मेरी जान बचाया इसलिए मैं हमेशा उनकी आभारी रहूंगी। तभी हहारी सेन बोलते तुम ऐसा मत बोलो, मैं तुम्हें हमेशा से अपनी बेटी की तरह ही समझती हूँ। और फिर वो दोनों बहुत ही ज्यादा इमोशनल होकर एक दूसरे के गले लग जाती। इसी के साथ हमारा एपिसोड 14 भी खत्म हो जाता है। सभी रेंटारो की गर्लफ्रेंड ने जो फूड ईटिंग कंपटीशन में भाग लिया था जिस कारण सभी लड़कियों का वेट बढ़ गया था और सभी लड़कियां अपनी वेट को लेकर काफी ज्यादा चिंता में आ गई थी और सभी लड़के एक दूसरे के वेट को देखकर काफी ज्यादा परेशानी में आ जाती हैं। सभी सोचने लगती कि कहीं हमारा वेट बढ़ जाएगा तो रेंटारो हमें छोड़ तो नहीं देगा, जिसके बाद रेंटारो बोलता तुम्हारे वेट से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम जितनी भी मोटी हो जाओ तब भी मुझे तुम उतनी क्यूट लगोगी। इसके बाद हम देखते कि जब रेंटारो घर की तरफ जा रहा था तभी उसे रास्ते में एक लड़की दिखाई देती है। वो लड़की अकेले ही बेसबॉल की प्रैक्टिस कर रही थी और दूसरी लड़कियों को अपने साथ बेसबॉल खेलने के लिए इनवाइट कर रही थी। तभी रेंटारो उस लड़की को देखने लगता है और उस लड़की की भी रेंटारो के ऊपर नजर पड़ती है, जिसके बाद उन दोनों के शरीर में एक जोर का करंट लगता है और रेंटारो समझ जाता है कि ये लड़की मेरी एक सोलमेट है। लेकिन वो लड़की रेंटारो की खूबसूरती देखकर बहुत ही ज्यादा बिलस करने लगती है और रेंटारो के पास जाकर बोलती क्या तुम मेरी टीम में ज्वाइन होना चाहोगे। तभी रेंटारो भी एकदम हैरान हो जाता और उस लड़की को बताता मैं तो एक लड़का हूँ, जिसके बाद वो लड़की शर्म से पानी
पानी पानी हो जाती है और अपना मुंह घुमाकर बिलस करने लगती है और रेंटारो से माफी मांगने लगती है कि मुझे माफ कर दो और मेरा नाम सूत और मैं एक बेसबॉल प्लेयर की फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट। इसके बाद रेंटारो भी अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है और कहता है कि माफ कर दो, मैं आपका टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। वो लड़की कहती कि मैं यहाँ पर ज्यादा कुछ कर भी नहीं रही थी और कोई बात नहीं। तभी रेंटारो बोलता है वैसे तो बेसबॉल में 9 खिलाड़ी होते लेकिन यहाँ पर तुम अकेले ही खेल रही हो। तभी वो लड़की बताती कि इस साल अगर हम बेसबॉल का मैच नहीं जीतेंगे तो हमारा क्लब बंद हो जाएगा और पहले मेरी टीम में 9 खिलाड़ी हुआ करते थे जो कि 8 विदेश जा चुके हैं। तभी सूतो बताते कि मुझे और 8 प्लेयर्स की जरूरत है जिससे मैं उस कंपटीशन में भाग ले पाऊंगी। रेंटारो तो ये सुनकर एकदम शौक हो जाता है कि इस क्लब में बस तुम अकेली हो और तुम खेलना चाहती हो। तभी वो लड़की कहती है तो मैं अकेली हूँ तो क्या हुआ, लेकिन मैं फिर भी हार नहीं मानूंगी। ये सुनकर रेंटारो एकदम हैरान हो जाता है। तभी वो लड़की रेंटारो को बताते कि इस स्कूल में मैं 4 घंटे पहले आती हूँ, रोजाना 4 घंटे पहले आकर मैं अपनी बेसबॉल की ट्रेनिंग करती हूँ। तभी रेंटारो उस लड़की से पूछता है जब तुम रोजाना 4 घंटे पहले आ जाती हो तो तुम्हारा शरीर दर्द नहीं होता है क्या, तुम्हें ज्यादा थकान नहीं होती है? तभी वो लड़की कहती है मेरे शरीर में जितना ज्यादा दर्द होता है मुझे उतना मेहनत करने में मजा आता है। तभी रेंटारो सोचने लगता है जब तुम्हारे मांसपेशियों में दर्द होता है तो तुम्हारा शरीर और ज्यादा मजबूत होने लगता है और ये उसी के तरह है। दूसरी तरफ सूतो अपनी प्रैक्टिस पर ही कॉन्सेंट्रेट कर रही थी। इसी के साथ वो अजीब अजीब सी आवाजें निकाल रही थी। तभी रेंटारो बोलता है कि तुम प्रैक्टिस के साथ ये अजीब अजीब सी आवाजें क्यों निकाल रही हो? तभी रेंटारो की बातें सुनकर तो सूतो एकदम शर्म से लाल लाल हो जाती है और नीचे गिर जाती है। तभी रेंटारो उससे कहता है कि तुम्हें इतना ज्यादा हार्ड वर्क नहीं करना चाहिए। कहती है कि मैं हार नहीं मानने वाली, जब तक मेरा शरीर पूरी तरीके से टूट न जाए तब तक मैं मेहनत करती रहूंगी। तभी रेंटारो बोलते क्या मैं तुम्हारी किसी भी तरीके से मदद कर सकता हूँ? जिसके बाद रेंटारो अगले सीन में सूतो की बेसबॉल की ट्रेनिंग कराने में उसकी मदद कराने लगता है। यहाँ पर रेंटारो एक के बाद एक शॉट मार रहा था और सूतो बॉल को कैच कर रही थी और वो पूरे शाम तक प्रैक्टिस करते रहते जिस कारण रेंटारो के पैर में बहुत जोर की दर्द होने लगता है, जो देखकर तो सूतो उसका पैर भी दबाने लगते। तभी रेंटारो बोलता है कि तुम्हें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। तभी सूतो बोलती कि नहीं, तुमने मेरी इतनी ज्यादा हेल्प करी, इतना तो मैं कर ही सकती हूँ। तभी सूतो रेंटारो को बोलते तुम्हें पता बेसबॉल एक बहुत ही मजेदार गेम है। तभी रेंटारो तो ये सुनकर हैरान हो जाता, वो बोलता है इस लड़की को तो बेसबॉल बहुत ही ज्यादा खेलना पसंद है। इसके बाद रेंटारो से अगले दिन भी ट्रेनिंग में मदद करने के लिए बोल देता है। अब अगले दिन भी हम सूतो को देखते जो कि स्कूल खत्म होने का ही इंतजार कर रही थी और वो मनी मन में सोच रही थी कि कब मैं प्रैक्टिस करने जाऊं और क्या मैं रेंटारो को पसंद करने लगी। जब भी मैं रेंटारो को देखती हूँ तो मेरा दिल बहुत जोर की धड़कने लगता है। तभी सूतो को रेंटारो क्लास से बाहर निकलते हुए देखता है और वो रेंटारो को आवाज लगाने जाने वाली होती है। वो देखती है कि लड़की ने रेंटारो का हाथ थाम लिया और वो उसे अपने साथ ले जा रही है, जिससे उसे बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है। अब अगले सीन में हमें शाम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सूतो रेंटारो का इंतजार कर रही थी और वहाँ पे रेंटारो आ जाता। तभी सूतो रेंटारो को बोलती कि मैं तुम्हें कुछ बताने वाली हूँ, लेकिन उससे पहले रेंटारो सूतो से माफी मांगने लगता और बोलता है मुझे माफ कर देना, मेरी पहले ही से 8 गर्लफ्रेंड है लेकिन मैं तुम्हें अपनी एक नई गर्लफ्रेंड बनाना चाहता हूँ। जिसके बाद सूतो बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाती है और वो अपने मन में कहने लगते जो मेरा पहला प्यार था उससे मुझे धोखा मिल गया और ये जो प्यार का दर्द है मुझे काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। असल में आपको तो पता ही होगा सूतो को जितना ज्यादा दर्द होता है वो उतना ही ज्यादा दर्द को फील करती है। वहीं सूतो को देखकर रेंटारो बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाता है और रेंटारो के मुंह से खून की उल्टी होने लगती है। ये देखकर सूतो बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है कि आखिर रेंटारो को ये क्या हो गया। फिर हमें यहाँ पे पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर नानो के साथ रेंटारो को जाता देख सूतो बहुत ही ज्यादा दुखी हो रही थी और रेंटारो ने भी नोटिस कर लिया था जो सूतो थी उसे देखकर बहुत ही ज्यादा दुखी हो रही थी। तभी सूतो के सामने नानो रेंटारो को किस कर देते और ये देखकर तो सूतो और ज्यादा दुखी हो जाती है। फिर रेंटारो बोलता मुझे पता था कि सूतो तुम्हें पता है कि मेरी पहले से ही गर्लफ्रेंड है, लेकिन तुमने अपनी फीलिंग्स को नहीं दबाया और तुमने अपनी फीलिंग्स को मेरे सामने कह दिया, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी एक नई गर्लफ्रेंड बन जाओ और तुम चाहती थी कि मैं तुम्हें रिजेक्ट करूँ और तुम उस फीलिंग का मजा लो। ये देखकर मैं तुमसे बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस हूँ, इसलिए सूतो मैं तुम्हें अपनी एक नई गर्लफ्रेंड बनाना चाहता हूँ। तभी सूतो बोलते ऐसा भी मत बोलो, मुझे बहुत ही ज्यादा एम्बेरस फील हो रहा है। फिर सूतो को रेंटारो हाथ थाम लेता और अगले सीन में रेंटारो अपनी सभी गर्लफ्रेंड से सूतो को मिलाने के लिए लेकर आ जाता और अपनी सभी गर्लफ्रेंड से रेंटारो सूतो को इंट्रोड्यूस कराने लगता है, लेकिन रेंटारो की कोई भी गर्लफ्रेंड उसे मना नहीं करती है। तभी रेंटारो बताता है कि सूतो को ना पेन काफी ज्यादा पसंद है और हमें सूतो की मदद करनी पड़ेगी। तभी सभी लड़के सूतो की हॉबीज पूछने लगते हैं। वो बताते हैं कि मुझे बेसबॉल खेलना काफी ज्यादा पसंद है। तभी रेंटारो बोलता है कि मुझे आप लोगों की जरूरत चाहिए क्योंकि सूतो का एक बेसबॉल क्लब है और उस क्लब में 8 मेंबर्स की कमी पड़े है, जिस कारण मुझे आप लोगों की मदद चाहिए। इसलिए मैं आप सभी से मदद चाहता हूँ कि आप उसके ग्रुप को ज्वाइन करके उसके क्लब को बचा लो। और हम देखते हैं जो भी काम होता सबसे पहले कराने उस काम को करने से मना कर देती है। तभी हाहारी बोलते सूतो मैं तुम्हारी मदद तो करना चाहती हूँ लेकिन ऑलरेडी सारे क्लब बंद हो चुके हैं और मैं अगर अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके तुम्हारी मदद करूंगी तो ये गलत होगा। ये सुनने के बाद रेंटारो भी बोलता है कि नहीं नहीं आपको ये करने की जरूरत नहीं है। ये सुनने के बाद हकारी के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो रेंटारो से पूछते क्या तुम वहाँ पे होगे। तभी रेंटारो बोलते मैं तो वहाँ पे होऊंगा ही तुम सभी को सपोर्ट करने के लिए। और फिर वो सभी लोग अपने मन में सोचने लगते हैं कि हमारे पास ये एक ही मौका है कि हम अपने फैट लॉस को कम कर सके, क्योंकि स्पोर्ट्स खेलने के बाद तो उन सभी का वेट वैसे ही कम हो जाएगा, जिसके बाद तो वो
सभी सूतो की मदद करने के लिए एकदम तैयार हो जाती हैं। ये सुनने के बाद तो सूतो और रेंटारो तो काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। तभी हकारी और कराने कहती है, मेट, कुरुमी और हाहारी तुम इस गेम में नहीं खेल सकते क्योंकि तुम तीनों तो हाई स्कूल के स्टूडेंट्स ही नहीं हो। ये सुनने के बाद तो वो तीनों बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाती है। तभी वो तीनों कहती, इस वजह से तो हमारा वेट भी कम नहीं होगा। ये सुनकर तो सूतो काफी ज्यादा खुश हो जाती क्योंकि उसके क्लब में 6 मेंबर्स और ज्वाइन हो गए थे। अब अगले सीन में वो सभी ग्राउंड में आ जाते हैं और साथ में प्रैक्टिस करना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर सबसे पहले रेंटारो सभी को बॉल कैच कराने की प्रैक्टिस कराता है क्योंकि किसी को भी बॉल कैच करना नहीं आता था। तभी कराने बॉल कराते हैं, जिसे बॉल भी करानी नहीं आती थी, जिससे हाहारी के हाथ में चोट लग जाती है। कराने इतने तेज बॉल को कराती है जो कि एकदम गोली की स्पीड में जाती है। तभी हम कुरुमी को देखते हैं, जिसे तो बॉल भी एकदम कैंडी की तरह लगता है और वो बॉल को उठाकर कैंडी समझ के खा लेती है। तभी हकीरी बोलते, तुम्हें बॉल को मुंह से नहीं बल्कि हाथ से पकड़ना है। अब बॉल थ्रो की प्रैक्टिस कराने के बाद रेंटारो सभी को बैटिंग की प्रैक्टिस कराने लगता है। अब बैट को स्विंग करने की प्रैक्टिस ठीक ठाक जा रही थी। कुछ लोगों को बैट पकड़ना आ रहा था, कुछ लोग तो बैट को सही से पकड़ ही नहीं पा रहे थे और इसी तरीके से प्रैक्टिस करते करते रात भी हो जाती है और वो सभी लोग बहुत ही ज्यादा थक जाते हैं और वो सभी लोग घर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी रेंटारो सभी को घर जाने के लिए बोलने लगता है। तभी रेंटारो सूतो से भी पूछते, क्या तुम घर चल रही हो? तभी सूतो बोलती है, नहीं मैं अभी नहीं जा रही, मैं थोड़ी देर और प्रैक्टिस करूंगी। जिसके बाद वो सभी लोग सूतो को बाय बोलकर घर चले जाते हैं। लेकिन जब वो लोग अगले दिन आते हैं तो वो देखते हैं कि सूतो तो अभी तक ग्राउंड में प्रैक्टिस कर रही है, मतलब की सूतो कल से आज तक कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करते जा रही है। वहीं वो सभी लड़कियां भी सूतो को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाती है, ये पागल लड़की है क्या? और वो उन लोगों को धुंधला धुंधला देखते, जिसके बाद उसे चक्कर आ जाता और वो जमीन पे नीचे गिर जाती। लेकिन अभी भी वो इस पेन को फील करके काफी मजे ले रही थी क्योंकि उसे पेन फील करना काफी ज्यादा पसंद है। अब अगले सीन में वो सभी सूतो को साथ में मिलकर नर्स ऑफिस में भर्ती कर देते हैं। तभी वो सभी सूतो को देखकर उसी के बारे में बात करने लगते। ये लड़की तो काफी ज्यादा जज्बाती और काफी हिम्मत वाली है। और फिर क्लास का समय हो जाता है, जिसके बाद सभी क्लास अटेंड करने के लिए क्लास में चले जाते हैं। तभी कुछ देर बाद सूतो की भी नींद खुल जाती है और वो अपने आप को बेड पर देखकर थोड़ा हैरान होती है। लेकिन वो बेड से जैसे ही उठने लगती तभी वहाँ पे रेंटारो आ जाता है। रेंटारो बोलते है कि तुम्हारी थोड़ी सी तबीयत डाउन है, तुम्हें थोड़ा सा रेस्ट करना चाहिए। तभी सूतो बोलती है, नहीं मुझे प्रैक्टिस करने जाना होगा क्योंकि मेरे साथ तुम्हारी 6 गर्लफ्रेंड भी और जुड़ चुकी है और मेरे को सभी को जिताना होगा। रेंटारो उसकी बातें सुनकर थोड़ा हैरान हो जाता है और वो बोलता है, मैं तुम्हें समझ सकता हूँ लेकिन तुम्हें इतना अपने आप को पुश नहीं करना चाहिए। तभी वो कहती है, प्लीज मुझे मत रोको। जिसके बाद रेंटारो कहता है कि तुम अभी प्रैक्टिस करने के लिए नहीं जा सकती क्योंकि अभी हमारा क्लास चल रहा है। तभी सूतो बोलते, अगर ऐसी बात है तो तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम्हें तो अभी क्लास में होना चाहिए। तभी रेंटारो बताता है कि मैं टॉयलेट का बहाना बना के तुमसे यहाँ मिलने के लिए आया हूँ। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि वो सभी दोबारा से प्रैक्टिस कर रहे थे और उन्हें प्रैक्टिस करते करते शाम हो जाती है और उन सभी की प्रैक्टिस खत्म हो जाती है। तभी रेंटारो बोलते, चलो घर चलते हैं, लेकिन सूतो बोलते, नहीं मैं थोड़ी देर और प्रैक्टिस करूंगी और तुम सभी जाओ। सूतो की ये बात सुनकर वहाँ पर सभी लड़के आ जाते और बोलते, जब तक तुम प्रैक्टिस करोगी तब तक हम सभी भी प्रैक्टिस करेंगी और हम सभी भी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेंगे और लास्ट तक हम तुम्हारे साथ रहेंगे। और ये सुनते सूतो और रेंटारो काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। इसी के साथ दोस्तों 5वां एपिसोड भी यहीं पे खत्म हो जाता है। में रेंटारो की सभी गर्लफ्रेंड्स की टीम दिखाई जाती है जो कि बेसबॉल खेलने के लिए फुली तैयार होती है। उनको प्रैक्टिस करते करते 2 हफ्तों से ज्यादा हो जाता और फाइनली आज उनका मैच था। तभी हकारी पूछते कि आखिर हमारी टीम के 3 प्लेयर्स का क्या हुआ। तभी रेंटारो बोलता है कि मैंने 3 लड़कियों की मदद लिया था और वो हमारी मदद करने के लिए तैयार है। और अचानक से रेंटारो के पास उन तीनों लड़कियों का कॉल आता और उन तीनों लड़कियों की तबीयत खराब हो गई। ये सुनकर तो रेंटारो काफी ज्यादा डर जाता और सोचने लगता आखिर अब हम लोग क्या करें। इसके बाद हमें अपोनेंट टीम दिखाई जाती है जिनकी जो कोच थी ना वो एक बूढ़ी औरत। इसके बाद रेंटारो उनके पास आता और बोलता है हमारे टीम में 3 प्लेयर्स की कमी है, क्या हम इन तीनों को ले सकते हैं। जिसके बाद वो बूढ़ी औरत मान जाती और इन तीनों को अपनी टीम में रख लेता है। इसके बाद रेंटारो फैमिली के जो सभी मेंबर्स थे वो फील्डिंग पे लग जाते और यहाँ पर सूतो बॉल करा। जिसके बाद हम देखते कि सूतो की बॉल को कोई खेल नहीं पा रहा था और वो सारी बॉल एकदम खाली जाती है। ये देखकर अपोनेंट टीम भी काफी ज्यादा घबरा जाती है और सोचती है कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम जीत नहीं पाएंगे। और उन लोगों को सूतो के बारे में कुछ पता था कि मिडिल स्कूल में उससे कुछ गड़बड़ हो गई थी और वो यहाँ पे उसी का फायदा उठाएंगे। और यहाँ पर पहली बारी भी खत्म हो जाती और अपोजिट टीम के अभी भी 0 रन थे। इसके बाद ओपनिंग पे रेंटारो टीम की कराने उतरती है और बॉलर इतने तेज बॉल को कराते जिससे कराने बॉल को हिट तो कर देते लेकिन उसके हाथ से बैट छूट जाता और वहाँ पर स्ट्राइक बंद हो जाता। ये देखकर कराने बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है। जिसके बाद कीपर पे लगी हुई लड़की बोलती तुम कभी भी उसकी बॉल को हिट नहीं कर पाओगी क्योंकि उसकी बॉल की स्पीड इतनी ज्यादा तेज होती है जिससे लोग सीधे स्ट्राइक खाकर ही आउट हो जाते हैं। जिसके बाद
बाद वो दोनों लड़के साथ में खड़ी हो जाती है और डबल कॉम्बिनेशन करके अपना नाम कुछ बोलने लगती है। इसके बाद कराने की स्ट्राइक 2-3 हो जाती है और वो भी आउट हो जाती है। अभी यहाँ पे रेंटारो टीम के भी 0 रन होते हैं और अपोजिट टीम के भी 0 रन होते हैं। फिर यहाँ पे रेंटारो टीम से ओपनिंग पे उतरती है सूतो। इसके बाद अपोजिट टीम पे जो कीपर लड़की खड़ी होती है वो सूतो का ध्यान भटकाने के लिए कुछ उसे बड़बड़ाने लगती है और इसके बाद ना सूतो का ध्यान भटक जाता है और वो ऑडियंस की तरफ देखने लगती है। अब बॉलर यहाँ पे बॉलिंग करा देता और सूतो यहाँ पे बॉल को हिट करने के लिए फुल तैयार थी, लेकिन यहाँ पे सूतो को अपना पास्ट याद आ जाता है जिससे वो बॉल को हिट नहीं कर पाती है। सूतो का भी लगातार स्ट्राइक 1 और 2 हो जाता है। धीरे धीरे सूतो अपना कॉन्सेंट्रेट खो रही थी। अब बॉलर तीसरी अपनी बॉल को भी करा दे और यहाँ पर हम देखते कि बैट की इतनी ज्यादा गति होती है, सूतो के बॉल को हिट करने के बावजूद भी उसका बल्ला टूट जाता है और सूतो के हाथ में भी बहुत जोर की चोट लग जाती है। ये देखकर जो कीपर लड़की थी वो बहुत ही ज्यादा खुश होने लगती है कि उसका प्लान काम कर गया और इसके बाद नानो बॉल कराती है और नानो की बॉल पे शॉट लग जाता है। इसके बाद रेंटारो टीम की खेलने की बारी आती है और जो अपोजिट टीम के जो नंबर 2 प्लेयर होता है वो बॉलिंग को कराते हैं, लेकिन उसकी बॉल को नानो हाहिरी कोई भी हिट नहीं कर पाता और ऐसे 1 2 3 स्ट्राइक हो जाती है। यहाँ पर हम देखते कि रेंटारो फैमिली के सामने एक बहुत बड़ा स्कोर खड़ा हो गया था, लेकिन अभी भी उनके 0 रन थे। ये देखकर रेंटारो फैमिली काफी ज्यादा घबरा जाते और सोचने लगती आखिर हम इस गेम को कैसे जीतेंगे। सूतो सोचते कि ये सब उसी के कारण हो रहा, अगर उसका हाथ डैमेज नहीं होता तो वो उनकी मदद करती। अभी रेंटारो बोलते कि तुम्हारी कोई गलती नहीं है, अभी जीतने का हमारे पास बहुत बड़ा चांस है। और फिर रेंटारो सभी को मोटिवेट करने लगता, तभी जो नंबर 1 प्लेयर होता है वो उन्हीं की तरफ देख रही होती है। अब उसके पास एक शातिर प्लान होता है क्योंकि अब वो सुजुका को अपने प्लान में फंसाने वाली है और वो सुजुका की तरफ देखती है। फिर गेम स्टार्ट हो जाता और नानो बॉल को कराते और सुजुका के पास बॉल फेंकने को बोलती है। नंबर 1 प्लेयर पहले उस जगह पे पहुंच जाती, जिसके बाद सुजुका बॉल को आगे की तरफ फेंकती है। इसके बाद हम देखते हैं जो नंबर 1 प्लेयर होती है वो सुजुका के पास जाती है और उसके कान में कुछ बड़बड़ाने लगती है। वो बोलती कि तुम्हारे वजह से तुम्हारी पूरी टीम इस गेम को हार जाएगी, तुम किस तरीके से इस गेम को खेल रही है, इससे अच्छा तो तुम इस गेम को खेलती और तुम्हारे वजह से तुम्हारी पूरी टीम इस गेम को हार जाएगी, मुझे तो तुम्हारे ऊपर बहुत ही ज्यादा शर्म आ रही है। और नंबर 1 प्लेयर की ये बात सुनकर सुजुका का माइंड एकदम डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, जिसके बाद सुजुका कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाती और उसके हाथ से बार बार बॉल छूटने लगती है और वो बार बार गेम में गलती कर रही होती है। सुजुका को बॉल पकड़ के फेंकने के लिए बोला जाता है, लेकिन सुजुका बॉल को भी फेंक नहीं पा रही थी और वो इतनी ज्यादा अंदर से डिमोटिवेट हो जाती है। इसके बाद वहाँ से कराने बॉल को उठाती है और हाहिरी सेन के पास फेंक देती है और इसी के साथ जो आखिरी प्लेयर होता है उसे हाहिरी सेन आउट कर देती है। और अब रेंटारो फैमिली की ओपनिंग करने की बारी आ जाती है और फिर सुजुका वहाँ पर सभी को रोते रोते बोलने लगते, मेरे वजह से तुम सभी लोग इस गेम को हार जाओगे, प्लीज मैं इस गेम को नहीं खेलती हूँ। तभी रेंटारो बोलता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, जिसकी बात कुसूरी बोलती कि मैंने देखा था कि वो लड़की सुजुका के कान में कुछ बोल रही थी और उसके बाद ही सुजुका बहुत बेकार खेलने लगी। इसके बाद हमें रेंटारो फैमिली के सभी मेंबर्स को दिखाया जाता और उन लोगों को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे कि वो लोग बहुत ही ज्यादा गुस्से में हैं। अब कराने बैटिंग पे जाते, जो कीपर पे लड़की खड़ी हुई थी वो बोलती है कि तुम्हारा आगे खेलने का कुछ फायदा नहीं है क्योंकि तुम इस गेम को अब हार चुके हैं। फिर बॉलर बॉल को कराते और इस बार कराने फुल जोश में होती है और वो बॉल को हिट कर देती है और वो बॉल इतने दूर तेजी में जाती है जिससे उसका होम रन हो जाता है। ये देखकर जो कीपर पे लड़की खड़ी थी वो भी बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है। अब हकीरी की बारी आती है और वो अपने बैट को सीधा ही पकड़ा रहती है, जिससे उसके बैट में बॉल लग जाती है और वो होम रन मार देती है। यहाँ पर रेंटारो भी सभी को फुल जोश में मोटिवेशन दे रहा था, जिससे सभी लोग इतनी ज्यादा पावरफुल बन जाते हैं और फिर वो सभी एक के बाद एक होम रन पे होम रन और बहुत ही अच्छी फील्डिंग करती हैं। अब हम देखते कि मेड बॉल को कराते और उसकी बॉल इतनी गोली की स्पीड में आती है जिससे वो प्लेयर उस बॉल को देख ही नहीं पाते और इसके बाद कुसूरी लपक के बॉल को कैच भी कर लेती है। रेंटारो उसकी सभी गर्लफ्रेंड्स के अंदर से इतनी ज्यादा हीट निकल रही थी, देखकर लग रहा था कि वो सभी टाइटन्स हैं। तो यहाँ पर अभी भी अपोजिट टीम के 9 पॉइंट्स थे और रेंटारो टीम के 6 और यहाँ पर अभी भी रेंटारो टीम को जीतने के लिए 4 पॉइंट्स की जरूरत थी। अब बैटिंग पर हाहिरी सेन जाते और नंबर 2 प्लेयर बॉलिंग को कराती है और यहाँ पर ओपनिंग पे कुसूरी उतरते जो कि अपने हाथों में कुछ इस तरीके से बल्ले को पकड़ी रहती है और जैसी बॉल आती है तो उसके बल्ले में टिक हो जाती है, जिससे दूसरी टीम के मेंबर्स के दुखी के आंसू निकलने लगते हैं। उस लड़की को लगता है कि वो कुसूरी को आउट कर देगी और जैसी वो उसे टच करने वाली होती है, लेकिन उससे पहले कुसूरी अपने शरीर का साइज छोटा कर लेती है और उस पत्थर के ऊपर खड़ी हो जाती है, जिससे उनका एक होम रन हो जाता है। अब उसके बाद हाहिरी सेन की बारी आती है और उसके दिमाग में ये चल रहा था कि अगर वो अच्छा खेलेगी तो कराने उसे किस करेगी। ये सोचते हुए वो बैट को पकड़ी होती है और उसके बैट में बॉल हिट भी हो जाती है। इसके बाद हाहिरी सेन रन लेने के लिए भागने लगती है और वो रन लेने के लिए दूर से स्लाइड मार देते, जिससे वो अपने मार्क पे पहुंच जाती है। लेकिन यहाँ पे मेड को अपनी मैम को इतना ज्यादा चोट लगने के कारण वो अपनी मैम के पास मेड किट लेकर उनकी पट्टी करने के लिए ले जाने लगते, लेकिन उसे कराने रोक दे। कराने बोलती कि यहाँ पे मैच चल रहा है, ये सब तुम यहाँ पे नहीं कर सकती हो। इसके बाद सुजुका की बारी आती है और अपोजिट टीम की लीडर दोबारा से उसका माइंड डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करने लगती है, लेकिन यहाँ पे इस बार सुजुका के साथ उसकी पूरी टीम और रेंटारो से सपोर्ट देने के लिए खड़ा हुआ था और फिर बॉलर अपनी तूफानी बॉल को सुजुका के पास करा देती
देती है। और यहाँ पर सुजुका बैट को इस तरीके से अपने गले से लगा रखी थी जैसे कि वो रेंटारो को अपने गले से लगा रखी, और ऐसा करने के लिए सुजुका को रेंटारो ने ही बोला था। तभी जैसी सुजुका के पास बॉल आती है तो वो बॉल उसके बैट से हिट हो जाती है और फिर वो बिना कुछ आगे पीछे देखे फुल स्पीड में भागने लगती है। वो अंदर से बहुत ही ज्यादा घबराई हुई थी, लेकिन उसे ये मैच अपने दोस्तों के लिए जीतना था। तभी अपोजिट टीम की लड़की बॉल को पकड़ने वाली होती, लेकिन अचानक से उसे कुछ होने लगता है। वो देखते कि सुजुका बहुत ही ज्यादा डरी और घबराई हुई लग रही थी, जैसे कि उसका बचपन में एक पपी था और वो अपने पपी के साथ बहुत ही ज्यादा एंजॉय करती थी, लेकिन उसके पपी की डेथ हो चुकी। और जिसके बाद वो लड़की सुजुका को देखकर रोने लगती और तभी सुजुका अपने मार्ग पे भी पहुंच जाती, जिसके बाद वो सुजुका को गले से लगा लेती है और उससे माफी मांगने लगती है। लेकिन ये देखकर अपोजिट टीम को लीडर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लगती है। उसे लगता है कि हम मैच हारने वाले, लेकिन ये उसे गले से लगा रही है। लेकिन उसे याद आता है कि अगली प्लेयर सूतो, और वो बहुत ही ज्यादा खुश होने लगती है। और इसके बाद सूतो भी बैटिंग करने के लिए जाने लगते और सभी लोगों से काफी ज्यादा मोटिवेट भी कर रहे होते हैं। वो लोग कहते हैं कि तुम ये कर सकते हो, तुम्हें हार नहीं मानना चाहिए और वैसे भी हम सभी तुम्हारे साथ हैं। तभी रेंटारो सूतो का हाथ पकड़ लेता है और उसकी परेशानी की वजह पूछने लगता है, मुझे पता है कि तुम कुछ परेशान हो, लेकिन अगर तुम हमें अपनी वो वजह नहीं बताओगी तो हम तुम्हारी मदद आखिर कैसे कर पाएंगे। इसके बाद सूतो रेंटारो को बताती कि जब वो मिडिल स्कूल में थी तो उससे एक बहुत बड़ी गलती हो गई थी। उसने एक काफी तगड़ा वाला होम रन मारा था, लेकिन वो बॉल जाकर एक लड़की के सर पे लग जाते, जिससे उसके सर पे चोट लग जाती और उसके सर से काफी ज्यादा खून निकलने लगता और ये हादसा वो आज तक नहीं भुला पाई। और तब से न सूतो होम रन मारने से काफी ज्यादा डरने लगी है कि कहीं किसी को चोट न लग जाए। लेकिन सूतो इस बार सभी को दिलासा देती कि मैं होम रन इस बार जरूर मारूंगी। सभी लोग सूतो को चेयर कर रहे थे क्योंकि अब उन्हें जीतने के लिए बस एक रन की आवश्यकता है। इसके बाद सूतो के पास पहला बॉल आता और वो पहले बॉल को मारने वाली होती है, लेकिन उसे बीते हुए समय का घटना याद आने लगता है, जिससे सूतो का स्ट्राइक बंद हो जाता है और इसी तरीके से उसका दूसरा स्ट्राइक भी हो जाता है और वो दूसरी बॉल को भी नहीं मार पाती है। अब सूतो को तीसरी बॉल कराई जाती है और बॉल की इतनी ज्यादा तेज स्पीड होती है, लेकिन सूतो बॉल को हिट कर देती है। लेकिन सूतो भी अपनी पूरी ताकत से बॉल को हिट करते, जिससे सूतो के कपड़े भी फट जाते और वो बॉल सीधे ऑडियंस के पास जा रही होती है, लेकिन वहाँ पे रेंटारो खड़ा होता है। रेंटारो भी बॉल को कैच करने की कोशिश करता है, लेकिन बॉल आसमान से एकदम मिसाइल की तरह नीचे गिर रही थी, जिससे रेंटारो के भी सारे कपड़े फट जाते, लेकिन उसके बावजूद भी रेंटारो बॉल को कैच कर लेता है। और सूतो बहुत ही ज्यादा खुश होती है क्योंकि उसके होम रन मारने से किसी को चोट भी नहीं लगी। रेंटारो सूतो को बिना कपड़ों के देखकर बहुत ही ज्यादा शर्माने लगता और उसे बोलता जाकर जल्दी से कपड़े पहन कर आओ। लेकिन तभी सूतो उसके पास आते और उसके गाल को पकड़ के उसके लिप टू लिप किस कर देती है और यहाँ पर सूतो और रेंटारो की पहली किस हो जाती है। रेंटारो को किस करने के बाद अब सूतो भी रेंटारो फैमिली की एक सदस्य बन चुकी है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे समाप्त हो जाता। तो हम देखते हैं कि रेंटारो और उसकी सभी गर्लफ्रेंड साथ में कहीं घूमने के लिए जा रही। तभी रेंटारो की नजर एक लड़की के सुनहरे बालों के ऊपर पड़ती है, लेकिन रेंटारो उस लड़की का चेहरा नहीं देख पाता है और वो लड़की भी रेंटारो के एकदम साइड से दूसरी तरफ चली जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि रेंटारो और उसकी सभी गर्लफ्रेंड्स आज मौज मस्ती काटने के लिए सिंगिंग करने के लिए गए थे, क्योंकि काफी समय हो गया था। रेंटारो उन सभी के साथ कहीं पे घूमने के लिए भी नहीं गया था और ये एक तरीके से डेट थी। सभी लोग इस डेट को काफी ज्यादा एंजॉय कर रहे थे और एक एक करके सभी लोग गाना भी गा रहे। सभी का गाना इतना ज्यादा औसम होता है, रेंटारो तो मानो कि खुशी के आंसू भी रोने लगता है और रेंटारो बोलता है कि तुम सभी से बेस्ट तो कोई है ही नहीं। तभी यहाँ पे सुजुका भी बैठी होती है और वो सोचने लगती है यहाँ पर तो इतने सारे गाने, मुझे समझ नहीं आ रहा आखिर मैं कौन सा गाना गाऊं। लेकिन अब दूसरी तरफ देखते हैं कि सभी लोग काफी ज्यादा एंजॉय कर रहे थे। तभी सुजुका को प्यास लग जाती है और वो पानी पीने के लिए चली जाती और साथ ही वो कुछ गाना भी गुनगुना रही थी। लेकिन तभी पीछे से वहाँ पे रेंटारो आ जाता है, जो कि सुजुका को गाना गुनगुनाते हुए सुन लेता और बहुत ही ज्यादा खुश होने लगता है। तभी सुजुका रेंटारो को देखकर डर जाती है। तभी रेंटारो बोलते कि सॉरी, मैं यहाँ तुम्हें डिस्टर्ब करने के लिए नहीं आया था। तभी वो रेंटारो से माफी मांगने लगते कि मुझे माफ कर देना, मैं यहाँ पे तुम्हारा टाइम वेस्ट कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर वो सभी के साथ गाना भी नहीं गा रही। तभी हमें पास दिखाया जाता जहाँ पर रेंटारो सुजुका से पूछ रहा था क्या तुम हमारे साथ सिंगिंग करने के लिए चलोगी। लेकिन सुजुका बताते कि मैंने आज तक किसी के सामने भी सिंगिंग नहीं किया है। तभी रेंटारो बोलते अगर तुम्हें सिंगिंग करने का मन नहीं है तो तुम सिंगिंग मत करना और हम सभी तुम्हें फोर्स बिल्कुल भी नहीं करेंगे। फिर वो दोनों जूस के गिलास को लेकर साथ में उन सभी को ज्वाइन करने के लिए चले जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि सुजुका बुक में देख रही थी कि आखिर उसे कौन सा गाना गाना चाहिए। तभी उसे रेंटारो की बात याद आने लगती है कि सिंगिंग का मतलब ये नहीं कि तुम्हें बहुत अच्छा गाना आना चाहिए, तुम्हें जैसा भी गाना आता है तुम्हें सबके सामने वैसा गाना गा के सुनाना चाहिए और तुम्हें गाने को एकदम फील करना चाहिए अपनी अंतर आत्मा के साथ। रेंटारो की ये सभी बातें सोचकर सुजुका अंदर से बहुत ही ज्यादा मोटिवेट हो चुकी थी और वो गाना गाने के लिए तैयार हो जाती है। यहाँ पर सभी लोग सुजुका को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाते क्योंकि उन सभी ने आज तक सुजुका को अच्छे तरीके से बात करते
होते हुए भी नहीं देखा था। और इसके बाद सुजुका अपनी मधुर आवाज से गाना गाने लगते और उसकी आवाज सुनकर सभी लोग हक्का बक्का यानी कि एकदम चौंक जाते। इतनी मधुर आवाज उन लोगों ने आज तक कभी नहीं सुनी थी। तभी उन लोगों के ऊपर दवाई का भी असर हो जाता है। वो लोग उसका गाना बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाते और जाकर दीवार से टकरा जाते हैं। और तभी नैनो भी बोलते कि वो गाना गाते समय इतनी ज्यादा क्यूट लग रही है कि उसकी क्यूटनेस को मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पा रही। इसके बाद हम देखते हैं कि सूतो सुजुका को रोकने के लिए या फिर यूं कहे कि उसे मारने के लिए जा रही होती है। तभी उसके हाथ से नैनो उससे बैट छीन लेती और उसके पिछवाड़े पर बैट मारते, जिससे सुजुका की क्यूटनेस में वो भी बह जाती है। उसकी क्यूटनेस के आगे कोई भी टिक नहीं पा रहा था और सभी लोग जाकर दीवार से टकराते जा रहे थे। लेकिन अभी भी वो गाना गाने से नहीं रुक रही थी। सभी को प्रोटेक्ट करने के लिए मेड आगे आकर खड़ी हो जाती है, लेकिन वो भी सुजुका के गाने को सहन नहीं कर पाती और कुछ देर बाद मेड की भी आंखें खुल जाती है। और जब मेड की आंखें खुलती है वो देखती है तो वो तो किसी सपनों की दुनिया में पहुंच चुकी और वो ये नजारा देखकर काफी ज्यादा खुश। तभी मेड भी जाकर दीवार से टकरा जाती, लेकिन ये सब देखकर कराने एकदम हैरान थी। अब वहाँ पे बहुत ही गंभीर समस्या खड़ी हो गई थी, क्योंकि वहाँ पे तूफान आने लगा था, जिसकी चपेट में आने से कोई भी अपने आप को बिल्कुल भी नहीं बचा पा रहा था। उसका इतना सुंदर गाना सुनकर हकीरी तो खुशी के आंसू रोने लगती है। इसके बाद हम देखते कि रेंटारो फैमिली की सभी लोगों की बहुत ही बुरी हालत हो जाती है। तभी रेंटारो उठता और वो बोलता, मुझे जल्दी से सुजुका को रोकना पड़ेगा वरना सभी की बहुत ही बुरी हालत हो जाएगी। इसके बाद रेंटारो धीरे धीरे करके सुजुका के पास जाने लगता है और सुजुका के पास पहुंचकर वो सुजुका का हाथ पकड़ के दोनों साथ में गाना गाने लगते हैं। और देखकर ऐसा लग रहा था कि दो हंसों का जोड़ा साथ में डांस कर रहा है और गाना गा रहा है। और उन दोनों की सिंगिंग की खूबसूरती देख वो सभी लोग चौंक जाते और वहाँ पे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता, जिससे वो सभी लोग बिल्डिंग से बाहर उड़ जाती। तभी रेंटारो आकर सभी को कैच कर लेता है। इसके बाद हमें रेंटारो को दिखाया जाता, जो कि किसी चीज को देख रहा था और सोच रहा था कि उन सभी के साथ मेरे को बहुत ही मजा आया आज। तभी वहाँ पे वो अननोन लड़की भी आ जाती, जिसे रेंटारो उस समय देख नहीं पाया था। तभी वो लड़की रेंटारो के पास आकर खड़ी हो जाती और पूछने लगती, क्या मैं सुंदर लग रही हूँ? लेकिन रेंटारो को इस कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। जैसे उस लड़की और रेंटारो की एक दूसरे के ऊपर नजर पड़ती है तो उन दोनों के शरीर में एक जोर का करंट लग जाता है और फिर रेंटारो समझ जाता है कि ये लड़की भी उसी की एक सोल है। तभी वो लड़की बिना कुछ सोचे रेंटारो को अपने साथ डेट पे चलने के लिए ऑफर दे देती और साथ ही रेंटारो का हाथ भी पकड़ लेती है। तभी वो लड़की बताने लगती है कि मैं इस स्कूल में पढ़ती हूँ और मैं सेकंड ईयर की स्टूडेंट हूँ। जिसके बाद रेंटारो भी बताने लगता है, मैं भी उसी स्कूल में पढ़ता हूँ लेकिन मैं फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ। एक दूसरे को इंट्रो देने के बाद वो लड़की बोलने लगती है, तुम मेरे जितने सुंदर तो नहीं हो लेकिन मैं तुम्हारे साथ जरूर काम चला लूंगी। तभी रेंटारो बोलता है कि ऐसा भी मत बोलो, मैं इतना ज्यादा बेकार भी नहीं दिखता। इसके बाद हम देखते हैं कि उस लड़की ने भी रेंटारो को हैंडसम बनाने के लिए उसे नए कपड़े और एक बिग पहना दिया था और रेंटारो की खूबसूरती देख वो लड़की भी उसके प्यार में डूब जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों रेस्टोरेंट में बैठकर कुछ खाने के लिए आ जाते हैं, लेकिन मिमी की नजर जो रेंटारो की आइसक्रीम के ऊपर ही होती है। तभी वो पूछता, क्या तुम ये आइसक्रीम खाना चाहोगी? तभी मिमी बोलती कि मैं ठंडी चीजें नहीं खाती, इससे मेरी सुंदरता ड्राई होने लगती है। तभी रेंटारो बोलता है कि ऐसी बात नहीं है, तुम बहुत ही ज्यादा सुंदर हो और हमेशा ही सुंदर लगोगी। तभी रेंटारो नोटिस करता कि आते जाते सभी लोग उन्हीं की तरफ देख रहे थे और वैसे भाई अगर इतनी सुंदर लड़की बगल में बैठी होगी तो सभी लोग उसे जरूर देखेंगे। जिसके बाद वो अपने बारे में काफी बड़ी बड़ी फेंकने लगती है। जो सुंदर लड़कियां होते हैं उन्हें देखकर लोग बहुत ही ज्यादा जेलस करते हैं और उनके जैसा लोग बनना चाहते हैं, लेकिन सुंदरता को मेंटेन करना हर किसी के बस की बात नहीं होती है। तभी रेंटारो बोलते, तुम जैसे कपड़े पहनते हो और जैसे बात करते हो तुम्हारा ये स्टाइल मेरे को बहुत ही ज्यादा पसंद है। और ये सुनकर तो मैडम के अलग ही बर्ताव हो जाते और उसके मन में लड्डू फूटने लगते हैं। तभी मेमी थोड़ी सी परेशान हो जाती है, जिसके बाद रेंटारो उससे पूछता, तुम्हें क्या हुआ? तभी मेमी बताने लगते, एक समय पर मेरे से भी एक बहुत ही सुंदर लड़की थी जिसकी सुंदरता देखकर सभी लोग उसके दीवाने हो जाते थे। तभी रेंटारो सोचने लगता है, मेमो से भी सुंदर लड़की हो सकती है, क्या वो नैनो है? तभी रेंटारो सुनता है कि मेमो की खूबसूरती देखकर एक लड़की बहुत ही ज्यादा जेलस हो रही थी और वो उन्हीं के बारे में बात कर रहे थे। तभी रेंटारो गुस्से में आकर उस लड़की को सुनाने के लिए जाने लगता। तभी मेमो बोलते कि रहने दो। फिर मेमो बोलते कि हम जैसे खूबसूरत लोगों की खूबसूरती देखकर इसी तरीके से लोग बहुत ही ज्यादा जेलस खाते। तभी मेमो रेंटारो को बताने लगते कि मैं अपनी ब्यूटी को मेंटेन रखने के लिए सुबह 10-10 घंटे तक रनिंग करती हूं और मुझे अपने लिए नए नए प्रोडक्ट्स को खरीदने की जरूरत पड़ती है, जिसके लिए मैं पार्ट टाइम जॉब भी करती हूँ और उसे ब्यूटीफुल ड्रेसेस भी पसंद आती है, लेकिन उन्हें खरीदने के लिए उसके पास पैसे भी नहीं होते और इसी तरीके से उसे हर रोज अपनी ब्यूटी को मेंटेन रखना पड़ता है। और साथ ही वो रोजाना नई नई लैंग्वेज भी सीखती है ताकि उसे किसी बॉलीवुड मूवी में काम मिल सके और इसी तरीके से वो रोजाना अपनी ब्यूटी के बारे में संघर्ष करती रहती है। फिर वो बोलती कि लोग मुझसे जितना ज्यादा जेलस होते उसके बाद मुझे लगता है कि मैं और ज्यादा सुंदर होते जा रही। और उसके बाद सामने बैठे लड़के को मेमो के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लगता है, जिसके बाद वो कोल्ड ड्रिंक उसके चेहरे पर गिराने के लिए जाने लगता है और वो सीधा मेमो के कपड़े के ऊपर जूस को गिराने लगता है। तभी वहाँ पे रेंटारो बीच में आ जाते, जिससे रेंटारो के सारे कपड़े गंदे हो जाते हैं और ये देखकर मेमो भी बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते क्योंकि उसके साथ पहली बार किसी ने ऐसा किया था। ये देखकर गार्ड उस लड़के का पीछा करने लगता है और वो लड़का गार्ड से बचकर भागता है। तभी उसका पैर
फिसल जाता है, लेकिन रेंटारो सही मौके पर उसे पकड़ लेता और उसे नीचे गिरने से बचा लेता है। ऐसा करने के कारण उस लड़के को भी अपनी गलती पे पछतावा होने लगता है। तभी उस लड़के की गर्लफ्रेंड आकर रेंटारो से माफी मांग लेती है, जिसके बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। तभी मेमो रेंटारो के सर से हेड को निकाल लेते और बोलते तुम इसके बिना ही बहुत ही सुंदर दिखते हो। और जिसके बाद वो रेंटारो से शर्माते हुए पूछते क्या प्लीज हम दोनों एक साथ रह सकते हैं। तभी रेंटारो बोलते ये सुनकर मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा और मैं आपका ऑफर एक्सेप्ट करता हूँ। लेकिन रेंटारो उससे पहले उसे बता देता है कि मेरी ऑलरेडी 9 गर्लफ्रेंड्स पहले से ही है। और ये सुनकर मेमे के भी वहाँ पे होश उड़ जाते और उसका दिल अचानक से टूट जाता है। वो मन ही मन में सोचने लगती आखिर इस बंदे की 9 गर्लफ्रेंड्स कैसे हो सकती हैं। तभी मेमे सोचने लगते 10वां नंबर ना काफी ज्यादा अच्छा होता है और मैं इसकी 10वीं गर्लफ्रेंड बन सकती हूँ। तभी मेमे बोलते कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारी पहले से ही 9 गर्लफ्रेंड है, लेकिन उसके बावजूद भी मैं तुमसे प्यार कर। जिसके बाद रेंटारो बोलता है तो फिर तुम्हारा स्वागत है हमारी रेंटारो फैमिली में। और तभी अचानक से वहाँ पे सुजुका और नैनो आ जाते। उन दोनों को देखकर रेंटारो भी एकदम हैरान था। फिर नैनो और सुजुका को रेंटारो मेमो से इंट्रोड्यूस कराने लगता है। तभी मेमो रेंटारो को बोलते ये वही लड़की है जिसने मुझे सुंदरता में पीछे छोड़ दिया। और ये सुनकर तो रेंटारो के भी एकदम होश उड़ जाते कि नानो वही लड़की। तभी मेमो बोलते नानो जिस फैमिली की सदस्य होगी उस फैमिली में तो मैं बिल्कुल भी नहीं जाने वाली हूँ, लेकिन तुम मेरा पहला प्यार हो, इसके लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। इसके लिए मैं नानो से एक कंपटीशन करने के लिए तैयार हूँ और हम दोनों में से जो भी इस कंपटीशन को जीतेगा वो रेंटारो फैमिली का सदस्य बन जाएगा और दूसरा बंदा हमेशा के लिए इस फैमिली को छोड़ के चला जाएगा। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे समाप्त हो जाता। अब इन दोनों के बीच में कंपटीशन होने वाला था और रेंटारो भी बताते कि तुम दोनों को ब्यूटी सर्च करनी होगी और जो भी इस गेम को हार जाएगा उसे रेंटारो फैमिली को हमेशा के लिए छोड़कर जाना होगा। तभी कराने बोलती आखिर ये ब्यूटी सर्च होता क्या, पहले कोई मुझे बताएगा। अभी मेमे बोलते कि ब्यूटी सर्च ही होता है। फिर कराने दोबारा से गुस्सा होकर बोलते आखिर कोई बताएगा ये ब्यूटी सर्च होता क्या और प्लीज डिटेल में बताना। तभी मेमे बोलते कि ब्यूटी सर्च में ब्यूटी को जज किया जाता है। तभी मेमे बताने लगते कि तुम सब जितनी भी हो ना, तुम सबके अंदर कोई सी भी खूबी और तुम लोगों को क्या चीज पसंद है इसके बारे में हम दोनों बताएंगे। जिसका भी रेंटारो को आंसर सही लगेगा उसे रेंटारो पॉइंट में नंबर देगा और सभी राउंड को मिलाकर जिसके भी नंबर ज्यादा होंगे वो विनर बन जाएगा। तभी कराने कहते कि मैं इस फालतू के गेम के चक्कर में अपनी फैमिली के किसी भी मेंबर को अलग नहीं करना चाहती हूँ। और फिर मेमे फेंकने लगते कि इस गेम को नेशनल के तौर पे भी मान्यता मिली गई है। और फिर कराने गुस्से में कहते कि तुम ये फालतू की बकवास तो करना थोड़ा बंद ही कर दो। तभी मेमे बोलने लगते कि हमारा पहला सब्जेक्ट तुम होगी कराने। तभी कराने गुस्से में कहते तुम तो पहले मुझे सब्जेक्ट कहना ही बंद कर दो। और उसके बाद ना मेमे उसकी ब्यूटी के बारे में बात करने लगते कि तुम अंदर से काफी सुंदर हो। रेंटारो बोलते कि तुमने सही बोला, इसी के साथ तुम्हें 1 पॉइंट मिलता है। तभी नानो बोलते कि उसकी अखरोट की तरह आंखें काफी सुंदर लगती है। नानो का जवाब भी रेंटारो को पसंद आता है, इसके लिए वो उसे 1 पॉइंट दे देता है। इसके बाद मेमे बताती है उसके गोल्डन हेयर भी काफी ज्यादा अच्छे लगते हैं। और इसी तरीके से गेम धीरे धीरे आगे बढ़ता जा रहा था और अपनी इतनी तारीफ सुनने के बाद कराने भी एकदम हैरान थी। पहले तो कराने बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो रहे थे, लेकिन उसे अपने बारे में इतनी सारी तारीफ सुनकर काफी अच्छा लगता और वो शर्माने लगा। और इसके बाद हकारी भी बोलती कि तुम्हारा ड्रेसिंग एटीट्यूड मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगता है। एक एक करके जितने भी रेंटारो फैमिली के सदस्य होते हैं ना, सबकी तारीफ की जाती है। यहाँ पर मेड की खूबसूरती के बारे में बात की जाती है, जिससे वो बहुत ही ज्यादा बिलस करने लगती है और सभी की सभी अपनी अपनी तारीफ सुनकर काफी ज्यादा खुश भी हो रही है। तभी हकीरी सोचने लगती है कि नैनो के ज्यादा पॉइंट है और वो अभी लीड पर भी है और अगली सब्जेक्ट सुजुका होने वाली थी। नानो सबसे ज्यादा सुजुका के साथ टाइम स्पेंड करती थी और ये सब्जेक्ट ना मिमी के लिए भी काफी ज्यादा डिफरेंट होने वाला है। सबसे पहले नानो को आंसर देने का मौका मिलता है और वो बोलते सुजुका का जो शांत स्वभाव है ना वो सभी को अच्छा लगता है। बाकी सभी देखकर एकदम हैरान हो जाते, लेकिन रेंटारो को उसका ये जवाब बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। और ये सुनकर नानो भी एकदम हैरान हो जाते कि उसने सुजुका के बारे में इतना घटिया जवाब दिया। फिर उसके बाद मेमो की बारी आती है, वो बोलती है सुजुका के ऊपर जो लॉन्ग स्कर्ट है ना वो काफी ज्यादा अच्छा लगता है। रेंटारो को उसका ये जवाब काफी ज्यादा पसंद आता है, जिसके लिए रेंटारो उसे 1 पॉइंट दे देता है। और इसके बाद दोबारा से अगेन नानो की बारी आती है और वो बताती है जब वो अपनी फीलिंग्स को छोटे छोटे शब्दों में एक्सप्लेन करते तो वो काफी ज्यादा क्यूट लगता है। और रेंटारो को उसका ये भी जवाब बिल्कुल पसंद नहीं आता है। ये देखकर तो नानो डिप्रेशन में आ जाते कि वो इतने गंदे जवाब क्यों दे रही है। बाकी सब भी देखकर एकदम हैरान हो जाते। सबसे ज्यादा तो सुजुका नानो के साथ टाइम स्पेंड करती थी, लेकिन उसे ही उसके बारे में कुछ भी नहीं पता। सुजुका के बाद लास्ट रेंटारो बचता और उसके बारे में बताने का समय आ गया था और रेंटारो बोलता है कि मैं डिसाइड करने वाला हूँ कि विनर कौन बनेगा। और इस राउंड को होस्ट करने के लिए मेड को बोला जाता है। पहले मेमे को बोलने का चांस दिया जाता। मेमे बोलती है कि रेंटारो
रेंटारो के जो आईब्रो ना काफी ज्यादा सुंदर लगते हैं। तभी मेड ना उसे एक पॉइंट देने ही वाली होती है, लेकिन रेंटारो बोलते क्या तुम सच में श्योर हो, तुम्हें मेरी आईब्रो अच्छी लगती है, लेकिन मेरे पास तो कोई आईब्रो है ही नहीं। और रेंटारो को ऐसे देखकर मेड की भी आंखें खुल जाती है। और वो नहीं, उसके अलावा बाकी सब भी रेंटारो को इस हालत में देखकर एकदम हैरान हो जाती है, क्योंकि रेंटारो ने ना उस तरह से अपनी आईब्रो को ही काट दिया था। लेकिन आखिर इस बंदे के पास ये औजार आया कहाँ और जिसका पॉइंट ही किसी को ना मिल सके, और ये वाला पॉइंट मेड किसी को भी नहीं देती। जिसके बाद दूसरी बारी नानो की आती है। अभी वो बोलते कि रेंटारो का कपड़े पहनने का और फैशन लुक मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगता है। जिसके बाद रेंटारो अपने सारे कपड़ों को ही फाड़ देता है। ये पॉइंट भी किसी को नहीं मिलता है। और इसी तरीके से वो दोनों रेंटारो में उन्हें जो जो चीज पसंद आती है उसके बारे में बोलते जा रही थी। उनके जवाब देते एक एक करके रेंटारो उन सभी चीजों को अपने शरीर से हटाते जा रहा था, जिसके कारण रेंटारो की कुछ ऐसी हालत हो जाती है। तभी रेंटारो बताता है कि ब्यूटी सर्च का कंपटीशन हो गया खत्म, लेकिन तुम दोनों में से कोई भी नहीं जीता है। तभी हकारी को भी समझ आ जाता है कि रेंटारो ये सब करा के उन्हें क्या दिखाना चाहता था। फिर रेंटारो बोलता है कि मैं तुम सभी को ये बताना चाहता था कि हम सभी रेंटारो फैमिली के एक सदस्य और हम में से किसी को भी रेंटारो फैमिली से अलग नहीं होना चाहिए। और उन सभी को समझाने के कारण ही रेंटारो ने अपनी पूरी ब्यूटी को ही खत्म कर दिया। और इससे न हकारी का प्यार रेंटारो के प्रति और ज्यादा बढ़ जाता है। तभी हकारी कहते कि यही मेरे लिए रेंटारो की काफी बड़ी ब्यूटी है, जो कि हम सभी को वो समझता है। तभी मिमी भी बोलती है अच्छा तो मैं इस गेम को नहीं जीती तो मुझे तुम सभी को छोड़कर जाना होगा। और वो न वहाँ से रोते हुए जाने लगते हैं। रेंटारो से रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो रेंटारो की बात नहीं सुनती है। तभी नानो से जाने से रोकती है और सबसे पहले तो अपनी उस पुरानी गलती के बारे में उससे माफी मांगती है जो उसने पहले करी। तभी मेमे भी बोलती है कि तुम्हें माफी मांगने में काफी ज्यादा देर हो चुकी है। तभी नानो भी बोलती है कि सच बताऊं कि मैं लेट हो चुकी और मुझे इस बात का बहुत ही ज्यादा पछतावा भी है। जब से मैं रेंटारो फैमिली की एक पार्ट बनी हूँ तो तब से मुझे पता चला है कि लोगों के साथ टाइम स्पेंड करना कितना अच्छा होता है। और जितना उसने रेंटारो और सभी के साथ समय बिताया था वो एकदम से फ्लैशबैक की तरह आने लगता है। और उसके बाद वो मिमी के पास जाते और उसका हाथ पकड़ के बोलती है कि तुम भी हमारे साथ ही यहीं पर रहो और मैं अपने आप को बदलना चाहती हूँ और साथ ही मैं तुम्हें अपनी एक नई दोस्त बनाना चाहती हूँ। धीरे धीरे मैं अपने आप को बहुत ही ज्यादा बदलती जा रही हूँ। ये फ्रेंडशिप की बात सुनकर ना मिमी भी काफी ज्यादा खुश हो जाते क्योंकि वो नानो से तब से दोस्ती करना चाहती और फिर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो नानो को काफी ज्यादा घूरती रहती और नानो से दोस्ती करना चाहती थी। नानो को देखकर ही उसने मॉडलिंग करनी शुरू करी थी। और फिर मेमे बोलती कि अब फाइनली मेरी कोई काफी सुंदर सी दोस्त भी बन गई है। तभी मेमे रोते हुए बोलते बट मुझे माफ करना, इसके लिए तुम काफी ज्यादा लेट हो चुकी हो। तभी वो स्माइल देते हुए बोलते हाँ मुझे पता कि तुम मेरी खूबसूरती को पहचानने में काफी ज्यादा लेट हो चुकी हो। तभी बाकी सभी भी खुश हो जाते कि उन दोनों के बीच की लड़ाई चलो खत्म तो हो गई। इसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर रेंटारो मेमो को अपनी सभी गर्लफ्रेंड से इंट्रोड्यूस कराने लगता है। उन सभी को इसकी आदत तो हो गई थी, लेकिन अपना लड़का फॉर्मेलिटी के लिए उन सभी के सामने इंट्रोड्यूस कराने लगता है, लेकिन उसकी बातों पे कोई भी ध्यान नहीं देता और सब अपने में ही लगे हुए थे। और जैसी वो फैमिली में एंटर होते तो आपको तो पता ही है कि मेमो को कितनी बड़ी बड़ी फेंकने की आदत है। वो अपनी खूबसूरती को लेकर काफी ज्यादा तारीफ करने लगते और कुसूरी को बोलते कि मैं तुम्हें अपनी जैसी खूबसूरत बना दूंगी। और इसके बाद वो कुसूरी के ऊपर मेकअप करने लगती है। और इसके बाद हमें कुसूरी की शक्ल भी दिखाई जाती है जो कि सच में काफी ज्यादा चेंज भी हो गई और उसका मेकअप बाकी लड़कियों को भी बढ़िया लगता है। जिसके बाद वो सभी एक एक करके मेकअप करवाने लगती है। इसके बाद कुसूरी रेंटारो के पास जाते और पूछते कि मैं कैसी लग रही हूँ। तभी रेंटारो अपना हमेशा वाला जवाब देता कि बहुत ही सुंदर। और फिर अचानक से कुसूरी जाकर रेंटारो को किस कर देती है और ये देखकर मेमे काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। जिसके बाद वो बोलती है कि मैंने सुना है कि अपने प्रेमिका या प्रेमिका को किस करने से हम और भी ज्यादा सुंदर हो जाते हैं और हमारे हार्मोन्स काफी ज्यादा बढ़ने लगते हैं, जिससे हमारी ब्यूटी और ज्यादा खिलने लगती है। और इसके बाद वो सभी को बोलते कि हमें ना रेंटारो को किस करना चाहिए। ये सुनकर तो बाकी लड़के और भी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते। तभी हाहारी बोलते प्लीज रेंटारो मुझे और ज्यादा सुंदर बना दो। तभी रेंटारो बोलते है कि तुम लोग फिक्र मत करो, मैं तुम सभी को बहुत ही खूबसूरत बना दूंगा। और सच बताओ कि इस बंदे को बस किस करने का एक मौका चाहिए, जिसकी बात तो ये तैयार हो जाता है। और इसके बाद कुसूरी अपना एक एक्सपेरिमेंट भी निकालती है, लिप बाम, जो कि अपने होंठ पे लगाने से बहुत ही परफेक्ट किस होती है। और इसे होंठ पे लगाने के बाद किस करने से ब्यूटी हार्मोन्स और ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं। और इसे सबसे पहले नानो अपने होंठ पर लगाते और इसे लगाने के बाद जाकर रेंटारो को किस कर देती है। ये देखकर वहाँ पे खड़ी कराने और मेमे थोड़ी सी जेलस होती है। और जैसे वो रेंटारो को किस करके हटती है तो उसके शरीर पे उसका कोई भी बस नहीं रहता है। और फिर वो बताने लगते कि मेरे दिमाग में अभी यही चल रहा है कि मैं रेंटारो को अभी भी किस कर रही हूँ। और तभी वहाँ पे कुसूरी लिप बाम को लगाकर दोबारा से रेंटारो को जाकर किस कर देती है। ये देखकर कराने एकदम हैरान हो जाती है। लेकिन जब कुसूरी रेंटारो को किस कर रही थी तभी अचानक से उसका पेशाब निकल जाता है। मतलब कि वो इतनी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती जिस कारण उसका अपने ऊपर बस भी नहीं रहता है। आप लोग समझ ही सकते हैं वो बच्चे वाले शरीर में तो उसके साथ ऐसा हो ही सकता है। और इसके बाद कुर्मी मेड को लिप बाम लगाते और जाकर मेड फिर रेंटारो को किस करने लगती है। मतलब कि उसे रेंटारो को किस करके काफी ज्यादा अच्छा लगता है, जिस कारण वो वहाँ पे रेंटारो की एक पेट की तरह एक्टिंग करने लगती है। इसके बाद हहीरी सेन लिप बाम लगा के रेंटारो को किस करने के लिए जाती है और उसे रेंटारो को किस करके इतना ज्यादा अच्छा लगता है जिस
कारण वो अपने सारे कपड़े फाड़कर वहीं पर रेंटारो को पटक के देने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन वहाँ पे वो सभी लोग उसे ऐसा करने से रोकने लगते हैं और इसके बाद सूतो भी आकर रेंटारो को किस कर देते और उसे भी एकदम चक्कर से आने लगते और वो भी पागल सी होने लगती है। और जो सूतो के पैर थे ना वो एकदम से लड़खड़ाने से लगते हैं। अभी वहाँ पे जो कराने गुस्से में खड़ी थी ना वो रेंटारो को कहते हैं कि मुझे तुम्हें किस नहीं करना है। तभी रेंटारो कराने के पास जाता और उसे पकड़ता और उसे किस करने के लिए बोलता है। और जैसे वो दोनों एक दूसरे को किस करते तो कराने का अपने दिमाग पे कोई भी बस नहीं रहता। वो रेंटारो को इतने जोर से कमर से पकड़ लेते जिससे रेंटारो की हड्डी टूटने वाली थी। तभी वहाँ पे हकीरी और सभी लोग उसे छुड़ाने के लिए आ जाते हैं। इसके बाद तभी वहाँ पे कुरुमी आते और वो बोलते प्लीज तुम मुझे एक बच्चे की तरह ट्रीट मत किया करो, तुम मुझे अपनी सभी गर्लफ्रेंड्स की तरह ही देखा करो। इसके बाद रेंटारो कुरुमी को भी पकड़ता और उसे भी किस कर देता है। रेंटारो कुरुमी को भी किस करता और उसे भी इतना ज्यादा अच्छा लगता, उसे लगता है कि वो एक राजा की रानी। सुजुका यहाँ पे मुंह ढकी हुई खड़ी हुई थी। तभी रेंटारो उसके पास जाता और बोलते लाओ मैं तुम्हें भी किस कर देता हूँ। जिसके बाद रेंटारो सुजुका को भी किस करता और उसे भी ये किस काफी ज्यादा पसंद आता है। रेंटारो को किस करने के बाद वो तो इतनी ज्यादा हल्की हो जाती जिस कारण वो हवा में ही उड़ने लगता। तभी सही टाइम पे नानो आ जाते जो कि सुजुका को गिरने से पहले कैच कर लेती है। और इसके बाद हकीरी की बारी आते उसे भी रेंटारो किस कर देता जिसके बाद हकीरी की नाक और मुंह से खून निकलने लगता है और उसे भी ये किस काफी ज्यादा पसंद आती है और वो इस किस को काफी अच्छे तरीके से फील करती है। कराने हकीरी को संभालने के लिए जाती लेकिन तभी हकीरी कराने को किस कर देती है। लास्ट में किस करने की बारी अब मेमो की आती है और वो भी रेंटारो को किस कर देती है। रेंटारो को किस करने के बाद वो भी अचानक से बहुत ही ज्यादा खुश होने लगते और उसके सारे कपड़े अचानक से फट जाते और हकीरी की तरह वो भी वहाँ पे रेंटारो के साथ करने के लिए तैयार हो जाती है। और इसी के साथ यहाँ पर रेंटारो की 10 गर्लफ्रेंड्स बन जाती है। पार्ट 2 देखने के लिए वीडियो को एक लाइक जरूर से कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर देना ताकि आप हमारे चैनल से आने वाली नेक्स्ट वीडियो जल्द से जल्द देख पाए। जब तक के लिए थैंक यू।